सो ये स्टोरी है हमारे भाई योशिदा की, जो एनिमे की स्टार्टिंग में अपनी कोवर्कर गोतो के साथ डिनर करते हुए इसको डेट पे चलने पूछता है, पर गोतो ऑलरेडी किसी को डेट कर रही है। इसलिए रात को हमारा भाई अपने दोस्त के साथ दारू पीता हुआ नशे में गोतो के बारे में उल्टा सीधा बोलता है, क्योंकि गोतो ने योशिदा का दिल चुरा लिया जिसको उसने वापस किया ही नहीं, इसलिए आज ये बहुत दारू पिएगा क्योंकि कल तो भाई साहब की छुट्टी है। खैर अब नशे में रात को घर जाते समय योशिदा को अपने सामने एक खूबसूरत स्कूल गर्ल बैठी हुई दिखती है, नेम सायू, जिसको योशिदा पूछता है कि वो इतनी रात का यहाँ पे क्या कर रही है। रिप्लाई में सायू बोलती है, घर कैसे जाऊँ, कोई ट्रेन नहीं चल रही, इसलिए मैं तुम्हारे घर तुम्हारे साथ चलूंगी। भाई ये बात इसने कितनी कैजुअली पूछ ली। खैर अब योशिदा बोलता है, अरे तू ट्रेन स्टेशन पे जाके कैफे में सो जाइयो ना, पर अब उसके लिए भी सायू की जेब में पैसे नहीं है, इसलिए इसको योशिदा के घर पे जाना होगा। बदले में सायू उसको अपने साथ रोमांस करने देगी, पर योशिदा को लगता है सायू मजाक कर रही है, इसलिए बोलती है ठीक है फिर मैं फ्री में रह लूंगी तुम्हारे घर। अब अगले सीन में दोनों योशिदा के अपार्टमेंट पहुंचते हैं, जहाँ पे योशिदा सोचता है कि इसको सायू से दूरी बना के रखनी होगी और सुबह होते ही इसको यहाँ से भगा देगा। अब योशिदा बिना कुछ बोले ही सो जाता है, पर सायू बोलती है, अरे मिस्टर मेरा ऑफर अभी भी वैलिड है, कुछ करना चाहोगे। रिप्लाई में योशिदा बोलता है, नहीं मुझे किसी स्कूल गर्ल के साथ रोमांस नहीं करना, पर सायू चाहती है इसके घर पे रहने के बदले में ये योशिदा के लिए कुछ करे, इसलिए योशिदा इसको सिर्फ अपने लिए सूप बनाने बोलता है। और सुबह सुबह उठने के बाद योशिदा की आंख खुलती है खुशबू के साथ, क्योंकि सायू उसके लिए सूप बना रही है। पर अब देखो योशिदा का नशा उतर जाता है, इसलिए इसको याद ही नहीं रहता कि सायू कौन है और कहीं इसने रात को सायू के साथ कुछ गलत सलत तो नहीं कर दिया था। अब सायू उसको सब कुछ बता देती है कि योशिदा ने इसको यहाँ पे रुकने की परमिशन दी थी, बदले में सायू को इसके लिए सूप बनाने बोला था और सायू ने उसके लिए सूप बना भी दिया, जिसको पीते समय सायू पूछती है, तुम्हें मैं क्या क्या के बुलाऊं। रिप्लाई में योशिदा अपना नाम बता, दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। तभी योशिदा के पेट में गुड़गुड़ होती है, जिसको सुन के सायू स्माइल करती है और ये योशिदा को सूप पीने बोलती है, जो हमारे भाई को अच्छा लगा, जिसको देख के सायू बोलती है, तुम चाहती हो कि गोतो तुम्हारे लिए सूप बनाए। रिप्लाई में योशिदा पूछता है, अबे तुझे गोतो के बारे में कैसे पता चल गया, क्योंकि योशिदा सोते समय गोतो के बारे में बात कर रहा था कि उसने कैसे इसको रिजेक्ट कर दिया। इसलिए सायू बोलती है कि वो योशिदा का मूड अच्छा कर सकती है, पर हमारे भाई ने इसको पहले ही बोल दिया था कि एक स्कूल गर्ल के साथ कुछ भी हैंकी पैंकी नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे सायू अपनी दुकान खोल देती है, पर योशिदा फिर भी इसके साथ कुछ नहीं करने वाला और सायू बोलती है, तुम मेरे साथ रोमांस करना चाहते हो तो कर सकते हो। रिप्लाई में योशिदा पूछता है, अबे तू मुझे पसंद करती है क्या। रिप्लाई में सायू बोलती है, नहीं तो। रिप्लाई में योशिदा बोलता है, फिर तेरी खुजली क्या है। रिप्लाई में सायू बोलती है कि उसने योशिदा जैसा आदमी नहीं देखा जिसने सायू को अपने घर में रुकने की परमिशन दे दी। अब इसको सुन के हमारा भाई सायू से उसका आईडी कार्ड देखता है, जिसमें इसको पता चलता है सायू असाइकावा एकेडमी की स्टूडेंट है, जो होकाइडो में है, मतलब बहुत दूर, जहाँ से सायू 6 महीने पहले भागी थी। इसलिए योशिदा इसको वापस अपने घर जाने बोलता है, पर सायू बोलती है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी मॉम डैड को मेरी परवाह नहीं है। रिप्लाई में योशिदा पूछता है, तू यहाँ पे सर्वाइव कैसे करेगी। रिप्लाई में सायू बोलती है, वो यहाँ पे काम कर लेगी, पर योशिदा को इसकी बॉडी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और अगर इसने सायू को बाहर निकाल दिया तो ये क्या करेगी। इसलिए सायू को पार्ट टाइम जॉब करने की सलाह देता है और हमारा भाई सायू को यहाँ पे रख लेगा बिल्कुल फ्री में, क्योंकि सायू के पास रेंट देने के लिए भी पैसे नहीं है। अभी इसको सुनकर सायू इमोशनल हो जाती है और योशिदा अंदर अंदर सोचता है, ये लड़की एकदम पागल है, पता नहीं इसको नॉर्मल लाइफ क्यों नहीं जीनी। खैर अब योशिदा उसको यहाँ पे तब तक ही रखेगा जब तक सायू की कंडीशन नॉर्मल नहीं हो जाती, उसके बाद इसको वापस घर जाना होगा और अगर इसने फिर से योशिदा के साथ रोमांटिक हरकतें की तो योशिदा इसको धक्के मार के बाहर निकाल देगा। सायू को अच्छे बच्चे की तरह यहाँ पे रहना होगा, जिसको सुन के सायू मान जाती है। फिर अगले दिन जॉब पे हमारा भाई सायू के बारे में अपने दोस्त को बताता है, जहाँ पे इनके बीच बात होती है कि सायू मिसिंग तो नहीं है, पर योशिदा ने ऑनलाइन चेक किया था, सायू मिसिंग नहीं है, लेकिन ये बहुत रिस्की भी हो सकता है एक अननोन गर्ल को अपने घर पे रखना विदाउट नोइंग हर बैकग्राउंड। इसलिए इसका दोस्त इसको सलाह देता है कि योशिदा को जल्दी से जल्द सायू को अपने घर पे वापस भेजना होगा, वरना अगर उसके पेरेंट्स को पता चल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब रात को योशिदा के घर आते सायू उसको डैडी कह के बुलाती है, जिसके रिप्लाई में योशिदा बोलता है, अभी ये मत बोल मुझे। खैर अब सायू ने योशिदा के लिए फिर से सूप बनाया है, पर हमारा भाई दोनों के खाने के लिए बाहर से खाना लाता है और देखता है कि सायू ने योशिदा के सारे कपड़े आयरन कर दिए और घर भी साफ कर दिया। अब दोनों के खाना खाने के बाद सायू हमारे भाई को मील के लिए थैंक्स करके उसकी एस्ट्री देती है, क्योंकि उसने सारे बर्तन भी धो दिए। पर योशिदा एक जेंटलमैन है जो कि सायू के सामने बीड़ी नहीं फूकेगा, जिसको देख के सायू को अच्छा लगा, क्योंकि दूसरे लौंडे इसके सामने सुट्टा फूकते थे। और इसको सुन के योशिदा सायू को डांटता है कि वो सब लड़के के नंबर के सुअर थे, मैं उनकी तरह नहीं हूँ और तुझे अपने आप को ना कम समझना बंद करना पड़ेगा। खैर अब बाहर सुट्टा फूकते समय योशिदा सोचता है, आजकल के बच्चे कितने बिगड़ गए हैं, पता नहीं क्या करना चाहते हैं, और वैसे मैं भी तो पागल हूँ, मैंने सायू को यहाँ पे रुकने की जगह दे दी। अब अगले दिन सुबह सुबह योशिदा के अलार्म बजने की वजह से दोनों की नींद खुल जाती है। वैसे योशिदा की आज छुट्टी है, पर फिर भी सायू जल्दी उठ के कपड़े धुलेगी। अब कुछ देर बाद योशिदा अपने फोन में एक न्यूज देखता है कि पुलिस ने एक आदमी को अरेस्ट कर लिया, क्योंकि उसने 17 साल की लड़की को किडनैप किया था, जिससे इसकी भी फट जाती है। तभी योशिदा सायू की स्कूल यूनिफॉर्म देखता है, जो ये हमेशा पहन के रखती है, क्योंकि इसके पास और कुछ पहनने के लिए है ही नहीं। इसलिए हमारा भाई इसको सीधा मॉल लेके आ जाता है सायू के लिए शॉपिंग करने, और ये सायू के लिए गद्दे वगैरह भी खरीदेगा, क्योंकि सायू को नीचे सोने में दर्द होता है। अब योशिदा को अपने लिए इतना करते देख ये पूछती है, मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगी। रिप्लाई में योशिदा बोलता है, तेरी वजह से मेरी लाइफ आसान हो गई
आई है, बस इतना काफी है, और तू मेरे घर का काम भी तो करती है। खैर अब घर आने के बाद सायु अपना गद्दा देख के बहुत खुश होती है और योशिदा को अपने पास सोने बोलती है, जिसको सुन के योशिदा बोलता है अबे मैंने कहा था ना वो सब नहीं, पर सायु यहाँ पे मजाक कर रही थी, जिसको देख के योशिदा इसकी स्माइल की तारीफ करता है, जिससे सायु को ऐसा लगता है कि योशिदा इस पे लाइन मार रहा है। खैर अब सायु के सोने के बाद योशिदा सोचता है ये मेरे टाइप की नहीं है, पर क्यूट तो बहुत ज्यादा है, पता नहीं आखिरकार क्या वजह रही होगी इसके घर से भागने की। अब अगले दिन ही दोनों फिर से शॉपिंग करने आते हैं, जहाँ पे योशिदा पूछता है कि सायु के पास फोन है। रिप्लाई में बोलती है नहीं, क्योंकि इसको अपने क्लासमेट से बहुत मैसेजेस और कॉल्स आते थे, इसलिए इसने अपना फोन ओशन में फेंक दिया। पर योशिदा इसको एक फोन दिलाना चाहता है इसे कॉन्टेक्ट में रहने के लिए, लेकिन सायु बिना फोन के ही खुश है, जिसको देख के योशिदा सोचता है क्या सायु सच में अंदर से खुश है भी। अब शाम को दोनों के घर आते, दोनों बैग उठा के थक जाते हैं और सायु हमारे भाई से पूछती है कि उसने बहुत सारी बुक्स खरीदी है, पढ़ने का टाइम है भी या नहीं। रिप्लाई में योशिदा बोलता है मेरे पास नहीं है, लेकिन तू पढ़ लियो ना। अब इसको सुन के सायु फिर से इमोशनल हो जाती है कि योशिदा इसके लिए इतना करता क्यों है, पर इससे कुछ नहीं पूछती और हंसने लगती है, जो योशिदा को एकदम फेक लगता है, फेक स्माइल। इसलिए बोल ही देता है कि सायु को झूठ मूठ में हंसने की जरूरत नहीं है, वो जब तक यहाँ पे है बिंदास रह सकती है। इतना बोल के अपने रूम में आ जाता है, जहाँ पे सायु से पूछती है कि ये सायु के लिए इतना करता क्यों है, और योशिदा सबसे अच्छा इंसान है जिससे सायु अब तक मिली है, और ये कोशिश करेगी स्माइल ना करने की, पर ये इसकी हैबिट है जिसको रोकने में थोड़ा टाइम लगेगा, जो योशिदा को देगा। और इसको सुन के सायु बोलती है योशिदा को बहुत ज्यादा फ्रीडम देता है, बदले में ये भी से बहुत एफर्ट लगाएगी, एक बेस्ट रूममेट बनेगी, जिससे योशिदा को सायु के यहाँ पे होने से अच्छा लगेगा। अब इसको सुन के योशिदा हंसने लगता है और बोलता है अच्छा मैं नहीं अच्छी तू है, और हाँ अगर तू चाहती है कि मुझे तेरे यहाँ पे होने से खुशी हो तो बस मेरे लिए अच्छा खाना बनाते रही हो। और इसमें सायु उसको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। अब जॉब पे योशिदा अपनी कलीग मिशिमा, जिसको ये ट्रेनिंग दे रहा है, इसको बताता है कि मिशिमा की कोर्स में मिस्टेक है, जिसकी वजह से ये लोग अपना प्रोडक्ट सेल नहीं कर पा रहे और डेडलाइन कल की है, इसलिए योशिदा को खुद से ही कोड फिक्स करना होगा, वरना इसको इस प्रोजेक्ट से किक कर दिया जाएगा, जिससे मिशिमा को कोई और ट्रेन करेगा, जो मिशिमा नहीं चाहती, इसलिए खुद से कोड फिक्स करेगी। और देर रात तक ऑफिस में बैठ के मिशिमा कोड फिक्स कर भी लेती है, जिसके लिए हमारा भाई खाना लाया है, जिसके लिए मिशिमा इसको थैंक्स कर दोनों साथ में खाना खाते हैं, जहाँ पे योशिदा मिशिमा को समझाता है कि अगर ये ठीक से काम करेगी तो उसको ओवरटाइम नहीं करना पड़ेगा। रिप्लाई में मिशिमा योशिदा से पूछती है कि वो रोज रोज शेव क्यों करके आता है, क्या इसने कोई गर्लफ्रेंड बना ली है। रिप्लाई में योशिदा बोलता है आपे बनने से पहले ही रिजेक्ट कर दिया गोतो ने मुझे। अब इसको सुन के मिशिमा को अच्छा लगा और ये खुद के लिए चांस बची है, ये सोच के योशिदा को किसी दिन घूमने बोलती है। फिर रात को देर से घर आने के लिए सायु योशिदा से नाराज है, क्योंकि इसने इसके लिए डिनर भी बनाया था, इसलिए हमारा भाई सायु से माफी मांगता है, पर सायु हंसने लगती है क्योंकि ये बस मजाक कर रही थी। खैर अभी योशिदा को थोड़ा रिलैक्स कर बियर पीने बोलती है। फिर अगले दिन योशिदा अपने दोस्त हाशिमोटो के साथ सायु के लिए फोन लेने आ जाता है, पर कौन सा फोन ले ये इसको नहीं पता होता। तभी हाशिमोटो बोलता है तू उस लड़की को बहुत पसंद करता है ना, पर ध्यान रखियो उसको तुझसे या फिर तुझे उससे प्यार न हो जाए। रिप्लाई में योशिदा बोलता है अजी घंटा वो तो स्कूल गर्ल है और मुझे तो बड़ी लड़कियां पसंद है। अब हाशिमोटो के सायु के लिए फोन पसंद करते दोनों अपनी जॉब पे वापस आते हैं, जहाँ पे योशिदा सायु को फोन देने के लिए वेट नहीं कर पा रहा, और तभी गोतो उसको ऑफिस के बाद अपने साथ डिनर करने बुलाती है, जो हाशिमोटो को पता चल जाता है और ये बोलता है तूने गोतो से तब से बात नहीं करी ना जब से उसने तुझे रिजेक्ट किया था, बेटा रिजेक्शन से भी आगे ना लाइफ होती है। अब अगले सीन में एक कैफे में गोतो योशिदा के साथ डिनर करती है, क्योंकि इसको किसी और के साथ खाना खाना अच्छा नहीं लगता सिवाय योशिदा के अलावा। अब हमारा भाई यहाँ पे गोतो का फिगर देख के शर्मा जाता है और नर्वस होकर बियर पीने लगता है। फिर ये पूछता है गोतो उसके साथ डिनर क्यों कर रही है, इसने तो उसको रिजेक्ट कर दिया था। रिप्लाई में गोतो बोलती है आंसर मिलेगा, एक गेम खेलते हैं, हम दोनों एक दूसरे से क्वेश्चन पूछेंगे और सामने वाले को हर हालत में जवाब देना ही होगा। इसलिए सबसे पहले योशिदा पूछता है गोतो ने इसको यहाँ पे क्यों बुलाया। रिप्लाई में ये पूछती है क्या योशिदा किसी को डेट कर रहा है। रिप्लाई में योशिदा मना करता है, पर गोतो को लगता है योशिदा डेट कर रहा है, क्योंकि ये योशिदा की 5 साल से इस कंपनी में बॉस रह चुकी है। इसको पता है कि हमारा भाई अपनी जॉब को कितनी सीरियसली लेता है, पर कुछ दिन से जल्दी घर चला जाता है, डेली शेव करता है, रोज रोज अपने कपड़े आयरन करता है, और कभी कभी तो योशिदा मिशिमा के लिए लेट नाइट तक ऑफिस में रुकता है। मतलब कहीं ये मिशिमा को डेट तो नहीं कर रहा। पर योशिदा बोलता है अरे नहीं वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है और मैं 5 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं बस तुझे प्यार करता था और अब भी करता हूँ, पर तूने मुझे रिजेक्ट कर दिया और अब तुझे मुझसे क्या ही फर्क पड़ता है कि मैं क्या करता हूँ कहाँ जाता हूँ। रिप्लाई में गोतो बताती है कि उसको बस थोड़ा सा अजीब लग रहा था क्योंकि योशिदा ने इसको डेट के लिए पूछा और फिर इतनी जल्दी एक दूसरी गर्लफ्रेंड बना ली, बस गोतो को यही जानना था और कुछ नहीं। रिप्लाई में योशिदा क्लियर कर देता है कि ये और मिशिमा बस कलीग्स है और कुछ भी नहीं, और बस इनकी बात यहीं पे खत्म हो जाती है। पर गोतो उसको एक और सवाल पूछने बोलती है, और पता है हमारा भाई क्या पूछता है तुम्हारा साइज क्या है, और गोतो उसको बता भी देती है आई कप, मतलब बहुत बड़े भाई साहब। खैर अब हमारा भाई घर के लिए निकल जाता है और सोचता है गोतो ने मुझे डिनर पे क्यों बुलाया, वो उस बंदे के लिए इतना इंटरेस्टेड क्यों हो रही है जिसको उसने रिजेक्ट कर दिया था। खैर जो भी हो हमारा भाई घर पहुंच जाता है और आज भी इसको लेट हो गया, और ये सायु को बता भी देता है क्योंकि इसने गोतो के साथ डिनर किया था, पर इसको कुछ खास मजा नहीं आया। इसलिए सायु हमारे भाई को खुश करने के लिए इसको हक करेगी, जो करते ही योशिदा का मूड अच्छा हो जाता है, जिसके बाद सायु उसको नहाने बोलती है ताकि गोतो के साथ आज रात वाली सारी बुरी यादें मिट जाए। अब नहाने के बाद योशिदा फिर से सायु को बनाया हुआ अपना फेवरेट सूप पीता है, जिसके बाद इसको फोन
गिफ्ट करता है जो कि एक लेटेस्ट मॉडल है, जिसको लेके सायु को बहुत अच्छा लगा और इसका ख्याल रखेगी। अब दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं ताकि दोनों टच में रह सके। जहाँ पे रात को घर से देर आने पे हमारा भाई सायु को कॉल पे बता दिया करेगा। अब अगली सुबह सायु एक सपना देखती है जहाँ पे एक लड़का इसके साथ कुछ हैंकी पैंकी कर रहा है। खैर अब सुबह सूप पीने के बाद जब योशिदा अपने ऑफिस जाता है तब वो नोटिस करता है कि सायु के बाल तो बहुत बिखरे हुए हैं, जिससे सायु शर्मिंदा फील करती है। और योशिदा के ऑफिस जाने के बाद सायु सोचती है जब से इसने यहाँ पे रहना शुरू किया है तब से योशिदा ने इसको एक बार भी टच नहीं किया, बस उसको काम करने वाली मेड मिल गई और इसको रहने के लिए घर मिल गया। और योशिदा ने पहले ही बोल दिया था कि वो स्कूल गर्ल्स में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन सायु चाहती है कि हमारा भाई इसको थोड़ा सा पसंद करे। अब ऑफिस में मिशिमा से काम के बारे में कुछ बात करते इनके पास एक लड़का आके पूछता है योशिदा तूने बिजनेस ट्रिप पे जाने के लिए क्यों मना कर दिया, कहीं तेरी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं बन गई। रिप्लाई में योशिदा बोलता है अरे ऐसी कोई बात नहीं है। और इसको सुन के इस लौंडे को ऐसा लगता है कि योशिदा अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताना नहीं चाहता, इसलिए यहाँ से चला जाता है। फिर शाम को मिशिमा का काम खत्म होते ये योशिदा को उसके वाले स्टेशन पे मूवी देखने पूछती है और मूवी टिकट्स बुक करके यहाँ से चली भी जाती है। फिर योशिदा के भी अपना काम खत्म करके यहाँ से जाते ये गोतो से टकरा जाता है और इसको हेलो बोल के यहाँ से चला जाता है। फिर घर पे हम देखते कि सायु बुक्स पढ़ते पढ़ते भी बोर हो गई, इसको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करे और इसको बेकार में चिंता होती है कि योशिदा इतना अच्छा है कि किसी दिन उसको एक गर्लफ्रेंड मिल जाएगी जिससे वो मुझे निकाल देगा। और जब इसको योशिदा की तरफ से मूवी का मैसेज आता है ना तब इसको योशिदा की और चिंता हो जाती है कि वो किसके साथ मूवी देखने गया है, इसलिए ये योशिदा को ढूंढने चली जाती है। फिर रात को मूवी खत्म होने के बाद ये दोनों मूवी कितनी अच्छी थी उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। जब भी मिशिमा बताती है मूवी के हिसाब से हमें अपने पास्ट को छोड़ फ्यूचर पे ध्यान देना चाहिए, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए, हमें पिछले वाले से बेटर कोई इंसान मिल जाए। अब शायद ये यहाँ पे ये बोलना चाह रही है कि योशिदा को गोतो को बोल मिशिमा पे ध्यान देना चाहिए, इसलिए योशिदा पूछता है क्या तुम्हें कभी वो बेटर इंसान मिला। और इसको सुन के मिशिमा हंसने लगती है और बताती है हाँ मिला, जिसको वो कभी जाने नहीं देगी। इतना कह के मिशिमा उसको हक कर लेती है और ऐसे दिखाती जैसे मजाक कर रही थी। और इन दोनों को हक करते हुए सायु देख के बहुत सैड फील करती है। खैर अब घर जाते जाते भी मिशिमा योशिदा को सिग्नल देते हुए जाती है कि क्या पता वो बेटर इंसान योशिदा ही हो। तो क्या रिप्लाई में योशिदा बोलता है अबे चल मजाक मत कर और घर चले जा। अब योशिदा के घर पहुंच के ये क्या देखता है कि सायु घर पे नहीं है, इसलिए इसको ढूंढने चला जाता है। फिर हमें पता चलता है सायु घर से भाग गई क्योंकि इसको ऐसा लग रहा था योशिदा मिशिमा से प्यार करता है, इसलिए अकेले बैठ के रोने लगती है। और तब इसकी मुलाकात होती है मिशिमा से जो सायु को बोलती है इतनी रात तक तुम यहाँ पे क्यों घूम रही हो। अब दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हुए दोनों के बीच में बातें होती है जिसमें मिशिमा को पता चल जाता है कि सायु घर से भागी है, पर आखिरकार क्यों और क्या ये अपने पेरेंट्स के टच में है। रिप्लाई में सायु बोलती है नहीं पर हम बहुत क्लोज थे और वो बहुत अच्छे हैं। रिप्लाई में मिशिमा बोलती है फिर तू भागी क्यों। रिप्लाई में सायु बोलती है कि वो अपनी पेरेंट्स की काइंडनेस हैंडल नहीं कर पाई और अब जहाँ ये रहती है ना वहाँ पे भी एक इंसान है जो उसको बहुत काइंडनेस दिखाता है, इसके साथ अच्छा बर्ताव करता है बिना किसी वजह के। और इसी वजह से सायु उसको अपना सीक्रेट नहीं बता पाती, अपने बारे में नहीं बता पाती और इसको डर लगता है कि किसी दिन वो इंसान भी इसको छोड़ देगा। अब इसको सुन के मिशिमा इसको सलाह देती है कि उस पर्सन को सब कुछ बताने की कोशिश करो कि तुम क्या छुपा रही हो, उसको अपने सीक्रेट्स बताओ, अपना ट्रू नेचर दिखाओ ताकि वो इंसान तुम्हें ऐसे एक्सेप्ट कर सके क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर भरोसा करता होगा ना, इसलिए तुम्हें भी उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए, तुम्हें एक्शन तो लेना ही होगा। अब सायु यहाँ पे मिशिमा की बात समझ जाती है और अब घर जा रही है, पर तभी योशिदा को ढूंढ लेता है और पूछता है तू कहाँ चली गई थी, मुझे बहुत चिंता हो रही थी। अब मिशिमा को यहाँ पे लगता है कि ये योशिदा की बेटी है, पर ये मना करता है और मिशिमा बोलती है ये तेरी जो भी हो पर तुम्हारे बीच जो भी चल रहा है उसको जल्दी से सॉर्ट कर लो। वैसे अब मैं घर जा रही हूँ और हाँ ऑफिस में आके मुझे सब कुछ इसके बारे में बता दियो। अब योशिदा सायु को घर लेके आता है जहाँ पे सायु अपने कपड़े उतार के योशिदा से कुछ बात करना चाहती है, पर योशिदा बोलता है पहले कपड़े पहन के आ, लेकिन ये तो ऐसे ही बात करेगी और पूछती है योशिदा इसको एक वुमेन की तरह क्यों नहीं देखता, क्या ये सायु को पसंद नहीं करता, कि हमारे भाई का कभी मन नहीं करता कि ये सायु के साथ रोमांस करे। रिप्लाई में योशिदा मना कर देता है क्योंकि इसने पहले ही कहा था नो रोमांस विद सायु, जिसको सुन के सायु पूछती है आखिरकार क्यों, दूसरे आदमी तो मेरे साथ रोमांस करना चाहते थे तू क्यों नहीं करता। अब इसको सुन के योशिदा जैसे इसको टच करता है ना तो उसको शर्म आ जाती है, जिसको देख के योशिदा पूछता है अब क्या हुआ, शर्म क्यों आ रही है, चल पीछे हट मेरा दिमाग मत खराब कर। रिप्लाई में सायु उसको सब कुछ बता देती है कि ऐसा करती क्यों है, क्योंकि योशिदा ने इसको यहाँ पे फ्री में रुकने दिया, ये जानते हुए भी कि अगर पुलिस को पता चल गया तो हमारा भाई अरेस्ट भी हो सकता है, इसलिए सायु अपनी बॉडी के जरिए इसको पे करना चाहती है जैसे बाकी आदमियों के साथ करती थी, क्योंकि वो भी अरेस्ट हो जाते थे और इसको डर लगता है कहीं योशिदा भी इसको बाहर ना निकाल दे, इसलिए ये हमारे भाई के साथ रोमांस करना चाहती है। पर योशिदा इसको खुद से दूर कर बोलता है तू बहुत क्यूट है, तेरी बॉडी एक नंबर है, तू एक कमाल की लड़की है, पर मैं तुझसे प्यार नहीं करता, इसका मतलब मैं तेरे साथ रोमांस नहीं करना चाहता, क्योंकि जिससे प्यार ही ना करते हो उसके साथ रोमांस कैसा। अब इस बात को सायु अच्छी तरह समझ जाती है और शर्मा के कपड़े पहन लेती है। हैं अबे अब शर्मा के क्या फायदा, अब तो दुकान लुट गई पूरी। खैर अब योशिदा को बताता है सायु को ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि वो हमारे भाई के लिए कुछ नहीं करती, हमारे भाई को तो उल्टा बहुत अच्छा लगता है सायु के यहाँ पे होने से, क्योंकि हर दिन सायु की वजह से ही योशिदा को जल्दी घर आने का मौका मिलता है। अब इसको सुन के सायु रोने लगती है, फिर योशिदा बोलता है जब तक तू यहाँ पे है ना तब तक बस इस घर का ख्याल रखियो, और इसको सुन के सायु उसको हक कर लेती है। फिर अगले दिन सायु बताती है कि उसको जॉब करनी है, जिससे योशिदा को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूरे दिन भर घर पे रहना भी अच्छी बात नहीं होती, इसलिए सायु पास के स्टोर में काम करेगी, जिसको सुन के योशिदा बोलता है अच्छी बात है, क्या पता तेरे को यहाँ पे दोस्त बन जाए
जाए। अब जॉब के पहले दिन यहाँ की एक गर्ल सायु को जॉब के बारे में सब कुछ समझा देती है कि कहाँ से पेमेंट लेनी है, ये काउंटर है वगैरह वगैरह। खैर अब स्टोर में सायु अपनी ही एज की एक लड़की से मिलती है नेम यूकी, जिसको सायु मैम बोलती है क्योंकि ये इसकी सीनियर है। पर यूकी चाहती है सायु उसको उसके नाम से बुलाए क्योंकि दोनों तो सेम एज के ही है ना। अब शाम को इनकी शिफ्ट खत्म होने के बाद दोनों आपस में बात करते हैं कि इनकी घर स्टोर से 5 मिनट की दूरी पे है, इसलिए यूकी सायु के घर आना चाहती है। रिप्लाई में ये बोलती है पहले मुझे उससे पूछना पड़ेगा जिसके साथ मैं रहती हूँ, और इसको सुन के यूकी को ऐसा लगता है कि सायु अपने बॉयफ्रेंड से पूछेगी। रिप्लाई में सायु बोलती है अरे नहीं, मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है, बड़े भाई जैसा है लेकिन बड़ा भाई भी नहीं है। रिप्लाई में यूकी बोलती है भाई है पर भाई जैसा नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है लड़की, चल जो भी उससे पूछ के मैं तेरे घर आ जा सकती हूँ। इसलिए अब सायु योशिदा को टेक्स्ट करके पूछती है कि वो आज अपनी दोस्त को घर पे लेके आ रही है, और सायु ने योशिदा को अपना बड़ा भाई बताया है। अब यहाँ पे मिशिमा भी सायु का मैसेज देख लेती है और गोतो मिशिमा और योशिदा को साथ देख के इसको फिर से ऐसा लगता है कि दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। अब मिशिमा को पता चल जाता है कि सायु के बारे में हाशिमोटो को पहले से पता था, पर योशिदा ने इसको क्यों नहीं बताया। अब अगले सीन में योशिदा के घर आते हैं, ये दोनों उसका वेलकम करते हैं, जहाँ पे यूकी बोलती है तो ये है वो आदमी जिसके साथ तू रहती है, लेकिन हॉट है, वैसे मेरा नाम ही यूकी। अब सायु की किचन में खाना बनाते, अंदर यूकी योशिदा से बातें करती है जैसे कि तुम और सायु बचपन में साथ खेला करते थे, इसलिए भाई बहनों, और सायु और तेरे बीच तो 9 साल का एज गैप है, जिसका मतलब जब सायु स्कूल में होगी तब तो तू कॉलेज में आ गया होगा। रिप्लाई में सायु क्लियर करती है कि ये मेरा भाई नहीं है, एक तरीके से मेरा बेबी सिटर है क्योंकि मेरे पेरेंट्स घर से बाहर ही रहते हैं। अब यूकी यहाँ भी योशिदा को बहुत लकी मानती है क्योंकि सायु जैसी क्यूट लड़की इसके लिए खाना बनाती है। खैर अब सायु बहुत अच्छा खाना बना के लाती है जो यूकी को पसंद आया, और ये फिर से योशिदा को लकी बोलती है क्योंकि उसको रोज रोज इतना अच्छा खाना खाने को मिल रहा है। अब खाने के बाद यूकी बोलती है ये जगह बहुत छोटी सी है। रिप्लाई में योशिदा बोलता है तेरे जाते ये जगह बड़ी हो जाएगी। रिप्लाई में यूकी बोलती है ये कोई तरीका अपनी बंदी से बात करने का। रिप्लाई में योशिदा बोलता है अबे मैं तेरा बंदा कब से हो गया। अब दोनों की बातें सुन के सायु को अच्छा लग रहा है क्योंकि यूकी और योशिदा जल्दी दोस्त बन गए। खैर अब यूकी घर जा रही है और चाहती है योशिदा को घर छोड़ने चले क्योंकि यूकी बहुत सुंदर लड़की है, तो योशिदा को ये मौका गंवाना नहीं चाहिए, इसलिए ये भी बोलता है ठीक है मेरी माँ चल। अब रास्ते में यूकी योशिदा को अकेला देख के पूछती है कि सायु और इसका रिलेशन क्या है, और इसको नहीं लगता योशिदा और सायु साथ में बड़े हुए हैं। इसको पता है कि सायु योशिदा के बारे में झूठ बोल रही है, योशिदा को उसको सब कुछ बता देना चाहिए, इसलिए योशिदा चलते चलते रुक जाता है और बहुत सोचने के बाद बोलता है सायु ने जो कहा था वो सच है, अगर वो मुझे बिग ब्रो मानती है तो मैं हूँ, पर मैं उसका सच नहीं बताऊंगा जो वो छुपाना चाहती है। रिप्लाई में यूकी बोलती है तू तो बहुत अच्छा बंदा है, एक ऐसे पर्सन के लिए झूठ बोल रहा है जिससे तू अभी अभी मिला है। इतना क्या कि यूकी यहाँ से जाने लगती है, जिसको योशिदा बताता है कि यूकी कभी भी इसके घर पे आ सकती है, बस हमेशा सायु की दोस्त बने रहना। अब अगले दिन काम खत्म करने के बाद योशिदा सायु को टेक्स्ट करता है कि आज ही जल्दी घर आ जाएगा, तभी गोतो इसको डिनर पे बुलाती है और दोनों के साथ जाते हैं। मिशिमा को देख के जेलस हो जाती है। फिर कैफे पे पहुंच के योशिदा गोतो से पूछता है किसने आज इसको डिनर के लिए क्यों बुलाया। रिप्लाई में गोतो बोलती है लास्ट बार तूने कहा था कि मिशिमा और तेरे बीच कुछ नहीं चल रहा। रिप्लाई में योशिदा बोलता है वो तो अब भी नहीं चल रहा। रिप्लाई में गोतो बोलती है तूने फर्स्ट टाइम बिजनेस ट्रिप पे जाने के लिए मना कर दिया, इतना चेंज आया है तुझमें, तू ऑफिस में अपना फोन भी नहीं चलाता था पर अब तो किसी को टेक्स्ट करता रहता है, क्या मैं जान सकती हूँ वो कौन है। अब योशिदा की कुछ बताने से पहले ये भी जानना चाहता है कि गोतो को इससे क्या मतलब है, और अगर ये नहीं बताएगी तो हमारा भाई भी नहीं बताने वाला। रिप्लाई में गोतो बहुत हिम्मत करके बता देती है कि ये हमारे भाई को पसंद करती है। अब इधर सायु योशिदा के लिए खाना बनाती है, तभी अपना फोन चेक करती है जिसमें योशिदा ने टेक्स्ट किया था कि आज वो फिर से गोतो के लिए डिनर कर रहा है, और इसे सायु को बुरा लगता है क्योंकि इसने बहुत प्यार से योशिदा के लिए टेस्टी खाना बनाया था। खैर अब इधर योशिदा गोतो से पूछता है कि वो योशिदा को पसंद क्यों करती है, इसका तो बॉयफ्रेंड था ना। रिप्लाई में गोतो बोलती है मैंने तुझसे झूठ कहा था, जब तूने मुझे अपनी फीलिंग्स बताई थी ना तब मैं अंदर से बहुत खुश हो गई थी, इतना कि मुझे पता नहीं था कि क्या करना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा जब सही टाइम आएगा तो मैं तुझे बता दूंगी। अब इसको सुन के योशिदा को बिलीव ही नहीं होता कि गोतो उसको पसंद करती है, पर गोतो करती है, जिसके लिए योशिदा को प्रूफ भी देगी। और पता है हमारा हरामी भाई प्रूफ में क्या मांगता है, एक रात बिताना, पर ये बस मजाक कर रहा था। लेकिन गोतो बताती है कि वो एक वर्जिन है, और इसको सुन के योशिदा को खांसी आ जाती है और ये गोतो से माफी मांगता है क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है गोतो उसके साथ रात बिताना नहीं चाहती इसलिए झूठ बोल रही है। पर अब ये झूठ नहीं बोल रही, इसको कभी कोई वैसा इंसान मिला ही नहीं जिसके साथ इसका टाका भिड़ सके। पर अब जब ये लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं तो कुछ हो सकता है। रिप्लाई में योशिदा बोलता है अरे मैं बस मजाक कर रहा था पगली, सीरियस मत हो। अब योशिदा यहाँ पे गोतो को बताता है कि ये कभी भी गोतो से डेट के लिए नहीं पूछेगा, उल्टा गोतो को इससे पूछना होगा डेट के लिए जब सही टाइम आएगा तब। और इसको सुन के गोतो बोलती है कि योशिदा को डेट के लिए जरूर पूछेगी, पर पता नहीं वो टाइम कब आएगा, लेकिन आएगा जरूर। अब देखो गोतो ने तो योशिदा के सवाल का जवाब दे दिया, पर अब योशिदा को देना होगा इसके सवाल का जवाब कि वो किसको टेक्स्ट करता है। इसलिए हमारा भाई गोतो को सायु के बारे में सब कुछ बता देता है जिससे गोतो मिलना चाहती है, इसलिए सायु को टेक्स्ट करके बताता है कि आज योशिदा गोतो को घर लेके आ रहा है। जिसके बाद दोनों घर पहुंच भी जाते हैं, जहाँ पे गोयो सायु से मिलते हुए इसको बताती है कि स्नैक्स लाई है। जब ये गोतो सायु से मजाक मजाक में पूछती है कहीं योशिदा सायु के साथ कुछ गलत सलत तो नहीं करता। रिप्लाई में योशिदा बोलता है अरे तुझे पता है मैं वैसा इंसान नहीं हूँ। खैर अब सायु का फेस देख के गोतो पूछती है क्या कोई बात सायु को परेशान कर रही है। रिप्लाई में सायु बोलती है नहीं, बस मैंने आज कुछ ज्यादा ही खा लिया। अब दोनों एक दूसरे को बस देखे ही जा रहे थे कि तभी योशिदा बाथरूम में चला
जाता है, जिसके बाद गोतो सायू से अकेले में कुछ बात करना चाहती है। इसलिए योशिदा के बाथरूम से बाहर आते सायू योशिदा को ब्रेकफास्ट के लिए कुछ सामान लेने बाहर भेज देती है। पर योशिदा को सायू की चिंता हो रही है क्योंकि ये गोतो के पास अकेली है। लेकिन सायू बोलती है कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक होगा। अब योशिदा के जाने के बाद गोतो सायू से कुछ सवाल पूछती है, जैसे क्या सायू सच में स्टूडेंट है और कहाँ से आई है, कब तक यहाँ पे रहेगी। रिप्लाई में सायू बोलती है हाँ मैं सच में एक स्टूडेंट हूँ, वो भी होकाइडो से, और मैं 6 महीने पहले भाग गई थी। लेकिन क्यों ये सायू नहीं बताना चाहती और इससे गोतो को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। इसको योशिदा के दोस्त होने की खातिर बस इतना जानने की सायू और कब तक यहाँ पे रहने वाली है। खैर अब भारी योशिदा को चलते चलते मिशिमा मिल जाती है, जो बताती है वो मूवी देखने गई थी और अब वापस आ रही है। पर योशिदा यहाँ पे क्या कर रहा है? रिप्लाई में बोलता है मैं ब्रेकफास्ट का सामान लेने जा रहा हूँ, जिसके साथ मिशिमा भी चलेगी। अब इधर सायू के पास गोतो के सवाल का जवाब नहीं होता, जिसको देख के गोतो उसको समझाती है कि सायू भाग जरूर रही है, पर ये इस बात से नहीं भाग सकती कि सायू एक स्टूडेंट है। और भले ही योशिदा ने इसमें सायू को साथ दिया हो, लेकिन सोसाइटी कभी भी सायू को एक्सेप्ट नहीं करेगी। रिप्लाई में सायू बोलती है एडवाइस के लिए थैंक्स। अब ये गोतो को ना सब कुछ बता देती है कि पहले ये बहुत सारे आदमियों के साथ रह चुकी है। पर योशिदा कुछ अलग है, उसने सायू को यहाँ पे रुकने दिया बिना कुछ मांगे और प्रॉमिस किया वो मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। अब इसको सुन के गोतो को हंसी आ जाती है क्योंकि अपना योशिदा ऐसा ही है। और फाइनली सायू को कोई ऐसा मिल गया जिसके साथ सायू सेफ फील करती है। अब देखो सायू के यहाँ पे रहने से गोतो को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सायू को भी समझना होगा कि योशिदा की भी अपनी लाइफ है, इसलिए सायू को अपने फ्यूचर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। रिप्लाई में सायू बोलते कि वो कोशिश तो करती है, पर जब भी अपने फ्यूचर के बारे में सोचती है ना तो उसको उसका पास्ट हॉन्ट करता है, जिससे भागना चाहती है, लेकिन अब से अपने पास को खुद पे हावी नहीं होने देगी। और इसको सुन के गोतो उसको हक करके कंफर्ट देती है कि अब सायू को डरने की जरूरत नहीं है, सायू अपनी जिंदगी जीना डिजर्व करती है। और इसको सुन के सायू इमोशनल होके गोतो को पकड़ के बहुत रोती है। फिर इधर शॉपिंग करने के बाद मिशिमा हमारे भाई से एक सवाल करती है कि अगर इसको कभी योशिदा के घर पे रुकना हुआ तो क्या हमारा भाई इसको रुकने देगा। रिप्लाई में योशिदा बोलता है नहीं, क्योंकि तू मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। रिप्लाई में ये बोलती है अरे पर सायू भी तो तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। रिप्लाई में योशिदा बोलता है अरे उसका तो मैं ख्याल रख रहा हूँ। रिप्लाई में मिशिमा बोलती है और फिर गोतो को क्या, वो तेरे घर पे क्यों रुकी है। अब हाँ इसको पता चल जाता है क्योंकि इसने दोनों को बात करते हुए देख लिया था और दोनों का पीछा भी किया था, जिसके लिए मिशिमा योशिदा से माफी मांगती है। पर इसको बहुत बुरा लगता है क्योंकि योशिदा कभी भी इसके सवालों का सीधा जवाब नहीं देता, इसलिए ये रोने लगती है। और इधर गोतो के सवाल पूछने के बाद अब सायू सवाल करती है कि क्या गोतो योशिदा से प्यार करती है। रिप्लाई में बोलती है हाँ मुझे वो पसंद है और मेरी नजर योशिदा पे तब से थी जब से उसने कंपनी ज्वाइन की थी। और इसको सुन के सायू बताती है कि वो योशिदा और गोतो के लिए खुश है और दोनों आगे जाके बहुत अच्छे कपल बनेंगे। अब इधर मिशिमा योशिदा से पूछती है क्या ये भी अब भी गोतो को पसंद करता है। रिप्लाई में बोलता है हाँ। रिप्लाई में मिशिमा बोलती है अगर तू उसको पसंद करता है तो तूने उसको तब घर पे क्यों बुलाया जब तू ऑलरेडी एक स्कूल गर्ल के साथ है, तूने सब कुछ खराब कर दिया। रिप्लाई में योशिदा बोलता है अरे पर मैं क्या करूँ। रिप्लाई में मिशिमा बोलती है अरे तू अपने प्यार के सामने ना रिस्क ले रहा है, इसको अपने प्यार के ऊपर ध्यान देना चाहिए, लेकिन इसको तो सिर्फ सायू की पड़ी है। रिप्लाई में योशिदा बोलता है तो तू क्या चाहती है, मैं सायू को घर से निकाल दूं। रिप्लाई में मिशिमा बोलती है ऐसी बात नहीं है, पर तुझे कभी ना कभी तो एक डिसीजन लेना होगा कि तू रहना किसके साथ चाहता है। रिप्लाई में योशिदा बोलता है अगर मैं गोतो के साथ रिलेशन में आ गया तो मुझे सायू को बाहर निकालना होगा। रिप्लाई में मिशिमा बहुत जोर से चिल्ला के बोलती है यही तो मैं तुझे समझाना चाह रही हूँ, अगर तू दोनों की तरफ ध्यान देगा तो एक पे फोकस नहीं कर पाएगा। इतना बोल के मिशिमा यहाँ से जाने लगती है क्योंकि अगर यहाँ पे और रुकी तो पता नहीं और क्या क्या कह देगी। और हमारा भाई भी घर आ जाता है, जहाँ पे क्या देखता है कि गोतो और सायू बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं, साथ में मेकअप वगैरह करते हैं। जिसके बाद योशिदा गोतो को घर छोड़ने जाता है, जहाँ पे गोतो उसको बताती है सायू एक अच्छी लड़की है तो उसके साथ कुछ गलत सलत मत करियो क्योंकि अब वो मेरी दोस्त बन चुकी है जो मुझे सब कुछ बता देगी। और योशिदा को उसको ध्यान भी रखना पड़ेगा क्योंकि सायू अभी एक बच्ची है और क्या पता किसी दिन उसके मन में कौन सी फीलिंग आ जाए। पर योशिदा तू बहुत अच्छा कर रहा है, ऑफिस में भी और घर पे भी। रिप्लाई में योशिदा इसको थैंक्स बोलता है। अब अगले सीन में जॉब पे जाने के बाद सायू उसी लड़की यागुची से मिलती है जिसके बारे में इसने भयानक सपना देखा था, और वो सपना नहीं बल्कि सच था जो ये लड़का कभी नहीं भूल सकता। और ये सायू को मियुकी कह के बुलाता है। पर युकी के यहाँ पे आते ही सायू यागुची को बताती है कि इसका नाम मियुकी नहीं सायू है, यागुची किसी और लड़की से मिला होगा, इसलिए युकी इसको बाहर निकाल के वापस काम करने बोलती है और सायू को कंफर्ट देती है कि इसको कुछ भी युकी को बताने की जरूरत नहीं है अगर ये कंफर्टेबल नहीं है, पर अगर है तो सायू उसको सब कुछ बता सकती है। अब इसको सुन के सायू खुश हो जाती है। फिर शाम को जॉब से घर आते सायू फिर से यागुची से मिलती है, जहाँ पे यागुची बोलता है कि ये और सायू एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं और क्या अब सायू किसी और के साथ रहती है, मतलब अभी सायू भाग रही है। अब सायू यहाँ से जाने लगती है, पर यागुची इसका हाथ पकड़ जानना चाहता है कि सायू अब किसके साथ रहती है क्योंकि ये भी उसके घर जाना चाहता है। रिप्लाई में सायू बोलती है नहीं, मैं तुझे ओनर की परमिशन के बिना अपने घर पे नहीं लेके जा सकती। इतना क्या कि सायू घर जाने लगती है, पर यागुची इसको धमकी देता है कि अगर सायू उसको घर नहीं ले गई तो ये मैनेजर और युकी को सायू के पास्ट के बारे में सब कुछ बता देगा। अब इसको सुन के सायू बहुत ज्यादा डर के कांपने लगती है और यागुची से पूछती है इसको ओनर के घर आने से पहले वापस जाना होगा, जो यागुची मान जाता है। फिर सायू योशिदा को टेक्स्ट
कर देती है, जिसके बाद दोनों घर पहुंचते हैं। जब यागुची सायू से पूछता है कि सायू यहाँ कब से रह रही है। रिप्लाई में ये बोलती है 2 महीनों से यहाँ पे काम करती हूँ। रिप्लाई में यागुची पूछता है क्या तू उसके साथ वो सब नहीं करती। रिप्लाई में सायू बोलती है नहीं, और यागुची को यकीन ही नहीं होता कि कैसे एक आदमी एक गर्ल को अवॉइड कर सकता है। इसलिए अभी हरामखोर सायू को छेड़ने लगता है कि इन दोनों को रोमांस करना चाहिए, पर सायू उसको खुद से दूर करती है। लेकिन यागुची सायू के साथ जबरदस्ती करने लगता है, पर सायू उसको धक्का दे देती है, जिससे इस हरामखोर को गुस्सा जाता है और ये सायू के ऊपर चढ़ जाता है। जहाँ पे सायू बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि अगर इसने यागुची की बात नहीं मानी तो वो सब कुछ सायू के बारे में बता देगा, जिससे योशिदा को जेल भी हो सकती है। इसलिए सायू यहाँ पे हार मान लेती है। तभी एंट्री होती है हमारे भाई की, जो पूछता है सायू ये तेरा बॉयफ्रेंड है। रिप्लाई में मना करती है। फिर योशिदा पूछता है इसको यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ, और सायू धीरे से सर हिलाती है। फिर योशिदा इसको बाहर निकाल के पूछता है कौन है तू। रिप्लाई में बोलता है नाम यागुची, सायू के साथ काम करता हूँ और उसने मुझे अपने घर पे आने की परमिशन दी और हम दोनों रोमांस करने ही वाले थे, लेकिन तू आ गया। अब इसको सुन के योशिदा को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर यागुची इसको बताता है कि योशिदा से पहले सायू उसके साथ रह चुकी है, जहाँ पे दोनों खैर अब यागुची यहाँ पे पूछता है योशिदा कब तक सायू को अपने पास छुपा के रखेगा, हमेशा के लिए क्या? फिर उसकी कॉलेज का क्या होगा, उसकी जॉब का क्या होगा? योशिदा सायू का बाप है क्या? रिप्लाई में योशिदा बस इतना बोलता है मैं सायू को नहीं बताने वाला कि वो कहाँ गलत है, बस मैं चाहता हूँ कि वो बहुत अच्छा डिजर्व करे और तू सायू से दूर रही हो, वापस उसके पास कभी मत दिखियो। अब इसको सुन के यागुची यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद योशिदा सोचता है इतने सारे लोगों में से सायू को कभी भी किसी ने नहीं बचाया, सिर्फ उसको यूज करके फेंक दिया। अब हमारा भाई यहाँ पे रोने भी लगता है, क्योंकि सायू के साथ भाई सच में बहुत ज्यादा बुरा हुआ। अब योशिदा अंदर आके बोलता है कि उसने यागुची को यहाँ से बाहर निकाल दिया, और सायू यहाँ पे बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। पर योशिदा उसको शांत कर बताता है कि सायू ने कुछ भी गलत नहीं किया है, उसने यागुची को खुद से दूर करके एकदम सही किया। रिप्लाई में सायू बोलती है पर उसको मेरे बारे में सब कुछ पता है, अगर उसने पुलिस को बता दिया तो तुम मुसीबत में आ जाओगे। रिप्लाई में योशिदा बोलता है सब मेरी गलती है, पर सायू मानती है सारी गलती इसकी है। लेकिन योशिदा उसको बताता है सायू तुझे खुद की परवाह करनी होगी, क्योंकि बहुत से लोगों ने तेरे साथ सिर्फ गलत किया है, और अगर तू खुद की केयर नहीं करेगी तो कोई दूसरा भी तुझको बचाने नहीं आने वाला, तुझे थोड़ा खुद के बारे में सोचना होगा। रिप्लाई में सायू पूछती है तुम मुझे क्यों बचाना चाहते हो। रिप्लाई में योशिदा बोलता है बस मैं तुम्हें नॉर्मल लाइफ देना चाहता हूँ, ताकि सायू एक नॉर्मल टीनेज गर्ल बन जाए, दोस्त बनाए, पढ़े लिखे आगे बढ़े, और हमारा भाई बस इतना चाहता है कि सायू खुद की केयर करे, जो ये करेगी। और ये योशिदा को थैंक्स बोलती है। फिर अगले दिन जॉब पे सायू को अकेला देख योकी इससे कल के बारे में पूछती है। रिप्लाई में सायू बोलती है सब ठीक है, और इसको सुनकर योकी गुस्से में सीधा यागुची के पास जाती है और पूछती है यागुची कल तूने सायू के साथ क्या किया था। रिप्लाई में बोलता है बस मैं इसके घर पे गया और इसको ढिंगे चिका करने पूछा, लेकिन इसने मना कर दिया। रिप्लाई में योकी बोलती है अबे हरामखोर तेरा दिमाग खराब है क्या, तूने इससे ये पूछा तो ये मना तो करेगी, अगली बार से न इसके ऊपर आंख उठा के मत देखियो। रिप्लाई में यागुची बोलता है अरे एक बार तो फिर से ट्राई मारूंगा, और इसको सुनकर योकी इसको एक थप्पड़ लगा देती है और बोलती है फ्लर्ट करना अलग बात है, लेकिन तूने तो उसकी गिरेबान पे हाथ डाल दिया, चल कंजर इसको सॉरी बोल। अब यागुची इसको सॉरी बोल भी देता है। फिर योकी कस्टमर अटेंड करने चली जाती है, जिसके बाद सायू यागुची से पूछती है कि इसने योकी को हमारे बारे में क्यों नहीं बताया कि हम दोनों पहले एक साथ रह चुके हैं। रिप्लाई में यागुची बोलता है अरे तूने प्रॉमिस किया था अगर घर ले जाएगी तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अब इसको सुन के सायू को हंसी आ जाती है और ये बोलती है मैं तुझे माफ तो नहीं कर सकती, पर अगर तूने दोबारा मुझे छेड़ा तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। रिप्लाई में यागुची बोलता है हाँ हाँ कभी नहीं छेड़ूंगा, और हाँ मुझे वो तेरा योशिदा थोड़ा अजीब लगता है, तुझे नॉर्मल लाइफ देना चाहता है बिना तेरे से कुछ मांगे। और इसको सुन के सायू को अच्छा लगता है, क्योंकि अब इसके पास 2 दोस्त है, योशिदा और यूकी, जो कि इसको समझते हैं। खैर अब आज योशिदा रात तक काम करेगा, इसलिए वो सायू को कहीं बाहर जाने से मना करता है, जिसको देख के यूकी बोलती है अरे तेरा बाप है क्या। अब योशिदा आज रात देर से आएगा, इसलिए आज यूकी सायू के पास रुक जाएगी, पर उससे पहले सायू को भी इसके घर चलना होगा। और अगले सीन में इसका घर देख के सायू के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि भाई साहब यूकी का घर बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि इसकी मॉम एक लॉयर है और डैड एक पॉलिटिशियन है, तो इतना बड़ा घर होना आम सी बात है। खैर अब चलते चलते सायू यूकी को बताती है कि ये यहाँ पे होकाइडो से आई है और पहले बहुत से लड़कों के साथ रह चुकी है, लेकिन फिर ये योशिदा से मिली जो कि सबसे अलग है, और फिर ये यूकी से मिली जो कि अब इसकी दोस्त है। खैर अब रात को दोनों एक जगह पे लेट के आसमान देखते हैं, जहाँ भी यूकी सायू को बताती है कि इसको अपने पेरेंट्स के टेंशन लेने के लिए ना बहुत कुछ करना पड़ता था, और इसके डैड चाहते थे कि यूकी अपनी पढ़ाई अच्छे से करे, अच्छे मार्क्स लाए। मॉम चाहती थी कि यूकी उनकी जैसी एक लॉयर बने, पर इसको तो एक ऑथर बनना है जिसको सायू हमेशा चीयर करेगी। अब यूकी सायू को ये भी बताती है कि उसका पास कितना भी बेकार क्यों ना हो, पर ये अब सेफ है और ये बहुत आगे तक आ गई, बस इसको ऐसे आगे चलते रहना है। अब इसको सुन के सायू इमोशनल हो जाती है और यूकी को हक कर लेती है, जिसके बाद अगले दिन योशिदा काम से जल्दी घर आ गया और सायू के लिए खाना भी लाता है, क्योंकि सायू भी तो रोज रोज इसके लिए टेस्टी खाना बना रही है। अब योशिदा को ना यहाँ पे थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि ये यागुची से सायू को नहीं बचा पाया था। रिप्लाई में सायू बोलती है नहीं तुमने तो मुझे बचाया था, अगर तुम ना होते तो मैं अपने फ्यूचर के ऊपर ध्यान नहीं दे पाती, और मुझे वापस से तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ और टाइम तक रहना चाहती हूँ। रिप्लाई में योशिदा बोलता है कि उसको सायू के ऊपर बहुत ज्यादा गर्व है और वो उसको सपोर्ट करेगा, और इसको सुन के सायू उसको हक कर लेती है। अब अगले दिन से गर्मियां शुरू हो जाती है, इसलिए यूकी फिर से सायू के घर आना चाहती है, पर तभी नोटिस करती है कि एक ब्लैक कार रोज इनके स्टोर के बाहर आके रुकती है, जिसमें से कोई भी
भी बाहर नहीं निकलता और इसको देख के सायु थोड़ी घबरा जाती है। खैर अब अगले सीन में यूकी सायु के घर आते हैं, जहाँ पे दोनों सायु की स्टडी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जिससे सायु को तो कोई दिक्कत नहीं होती पर यूकी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन इसको अपने फ्यूचर के लिए पढ़ाई करना जरूरी है। अब फ्यूचर के बारे में सोच के सायु भी वापस जाकर पढ़ना चाहती है, लेकिन फिर क्या होगा। तभी यूकी पूछती है कहाँ खो गई थी। रिप्लाई में बोलती है बस रात के खाने के बारे में सोच रही थी। रिप्लाई में यूकी बोलती है ऐसा तो एक हाउसवाइफ करती है, वैसे हमारे स्टोर में कुछ लंच बॉक्स पड़े थे, तूने देखे हैं क्या। खैर अब ऑफिस में योशिदा के सायु को टेक्स्ट करते मिशिमा इसको देख के जेलस होती है, क्योंकि इसके पास तो योशिदा का नंबर है नहीं, ये भी इसको मैसेज करना चाहती है। अब गोतो की योशिदा से डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछते मिशिमा और ज्यादा जेलस हो जाती है और उठ के जाती है गोतो के पास साथ में लंच करने, जिसके बाद दोनों चाइनीज खाते हैं, जहाँ पे गोतो पूछती है तो लंच करने का कोई मेन रीजन। रिप्लाई में मिशिमा बोलती है तेरे और योशिदा के बीच कुछ चल रहा है क्या। अब इसको सुन के गोतो को हंसी जाती है और ये बताती है कि ऑफिस में अफवाह उड़ रही है कि योशिदा ने एक गर्लफ्रेंड बना ली। रिप्लाई में मिशिमा पूछती है तुझे कुछ पता है उसके बारे में। रिप्लाई में गोतो बोलती है तुझे लग रहा है कि वो सायु है ना। लेकिन अब मिशिमा बताती है कि उसको सिर्फ योशिदा की चिंता है, क्योंकि वो सायु के साथ ही रहता है, क्या पता उसको सायु से प्यार न हो जाए। पर इससे गोतो को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम किसी की फीलिंग्स को कंट्रोल थोड़ी कर सकते हो। और ये बात मिशिमा भी समझ जाती है, पर ये बोलती है तो तुम योशिदा को अपना बनाना नहीं चाहती। रिप्लाई में गोतो बोलती है ये चाहती है, लेकिन फोर्स से नहीं, वरना चीजें बिगड़ जाएगी। और इसको सुन के मिशिमा को ऐसा लगता है कि गोतो बस डरती है, क्योंकि क्या पता अगर इसने गोतो को डेट के लिए पूछा पर उसने मना कर दिया तो क्या होगा। अभी बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है, जिससे सारे लोग बस इन्हीं को देखते हैं। पर गोतो मिशिमा को शांत कर बताती है अब इन दोनों को पता है कि योशिदा सायु के बारे में क्या फील करता है, इसलिए इन दोनों को बस वेट करना चाहिए। पर मिशिमा को गोतो की बात नहीं समझ आ रही, क्योंकि ये भी योशिदा को पसंद करती है और नहीं चाहती कि वो उसके हाथ से निकल जाए। खैर अब ऑफिस के बाद मिशिमा योशिदा को मूवी देखने के लिए पूछती है, पर योशिदा नहीं जा सकता, क्योंकि सायु ने आज इसके लिए कुछ टेस्टी बनाया है। अब मिशिमा इसका फोन नंबर मांगती है और योशिदा पूछता है क्यों। रिप्लाई में बोलती है अबे सायु और गोतो के पास भी तेरा फोन नंबर और हम दोनों कोवर्कर है, तो ला मुझे भी अपना नंबर दे। अभी योशिदा का फोन छीन के खुद से ही नंबर ले लेती है, पर योशिदा बोलता है अरे हम बात क्या करेंगे, मैं ऐसे किसी को टेक्स्ट नहीं करता। और इसको सुन के मिशिमा को गुस्सा जाता है। अब ये ना योशिदा को बहुत सुनाती है और फाइनली कन्फेस कर देती है कि ये भी योशिदा को प्यार करती है। अब मिशिमा योशिदा के सामने उसको टेक्स्ट करती है कि किसी दिन मूवी देखने चलेगा। रिप्लाई में योशिदा लिखता है जरूर, जिसको पढ़ के मिशिमा को अच्छा लगा और ये जाते जाते बताती है कि इसको योशिदा का बचपन पसंद है। खैर अब रात को डिनर पे सायु बताती है जब यूकी यहाँ पे अपने एग्जाम्स की स्टडी करने आई थी ना, तब उसने स्टोर में रखे लंच बॉक्स के बारे में बताया था, जिसमें कात्सुडोन थे जो सायु ने खाने में बना दिए। खैर अब अगले दिन योशिदा का डे ऑफ होता है और सायु घर की सफाई करती है ताकि खुद को बिजी रख सके, जिसको देख के योशिदा भी इसकी हेल्प कराता है। पर सायु उसको घसीट के अंदर ले आती है, क्योंकि सफाई करना सिर्फ सायु का काम है, लेकिन योशिदा भी इसकी हेल्प कराना चाहता है, क्योंकि छुट्टी वाले दिन सिर्फ बोरी होगा और क्या। पर सायु उसको धक्का दे खुद इसके ऊपर गिर जाती है, जिससे दोनों को शर्म आ जाती है। तभी योशिदा बोलता है अभी तूने पोछे वाला कपड़ा भी मेरे ऊपर गिरा दिया। रिप्लाई में सायु सॉरी बोलती है, क्योंकि योशिदा की टी शर्ट गीली हो गई, इसलिए अब हमारा भाई नहाने जाता है। खैर अब सायु को योशिदा की अलमारी में सफाई करते करते एक बॉक्स मिलता है जो योशिदा की मम्मी ने उसको दिया था, जिसमें योशिदा का कुछ सामान है, जैसे कि उसकी कॉलेज फोटो एल्बम, जिसमें योशिदा एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन लगता है। तभी सायु एक और फोटो देखती है जिसमें योशिदा किसी लड़की के साथ है, और योशिदा के वापस आते ही बताता है कि ये लड़की इसकी गर्लफ्रेंड थी जो योशिदा की सीनियर थी, जिसको हर कोई एडमायर करता था। रिप्लाई में सायु बोलती है मतलब जब तूने कहा था कि तुझे बड़ी लड़कियां पसंद है तो तेरा मतलब इससे था ये। रिप्लाई में योशिदा बोलता है अबे मुझे छिड़ा मत, इसलिए सायु फोटो एल्बम रख के फिर योशिदा सायु को बताता है कि इसकी गर्लफ्रेंड योशिदा को एक चिपकू समझती थी। रिप्लाई में सायु बोलती है तू सच में चिपकू था। रिप्लाई में योशिदा बोलता है अब ये तो नॉर्मल सी बात है ना डेटिंग में, अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो उसकी केयर करनी पड़ती है ताकि तुम उनमें रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बना सको। रिप्लाई में सायु धीरे से बोलती है और हमारे रिलेशन का क्या। रिप्लाई में योशिदा बोलता है कुछ कहा तूने। रिप्लाई में सायु बोलती है अरे नहीं कुछ नहीं, और तू सफाई करने वाले दिन बीड़ी को फूक रहा है। अब योशिदा हंसने लगता है, जिसको देख के सायु शर्मा जाती है। फिर अगले दिन स्टोर में यागुची और सायु देखते हैं कि ये ब्लैक कार वापस इनके स्टोर के बाहर आ गई, जिसमें से एक आदमी निकलता है, जिसको देख के सायु छुप जाती है और यागुची पूछता है क्या हुआ, तू चाहती है आदमी तुझे ना देखे। रिप्लाई में सायु हाँ में साड़ी लाती है, इसलिए यागुची सायु को छुपके से ऑफिस में जाने बोलता है ताकि वो आदमी इसको ना देखे। फिर ये आदमी अंदर आके यागुची को अपना कार्ड दिखाता है, जिसमें इसका नाम है ईसा ओगिवारा, काजुटो ओगिवारा का बेटा, मतलब सायु का भाई, और ये सायु ओगिवारा को ढूंढ रहा है। पर यागुची बोलता है यहाँ पे सायु नाम की कोई लड़की काम नहीं करती। फिर ऑफिस में सायु से पता चलता है कि इसका भाई इसको वापस घर ले जाने के लिए आया है, पर सायु नहीं जाना चाहती। खैर अब यागुची ऑफिस में आके बताता है कि वो आदमी स्टोर से चला गया। रिप्लाई में सायु बोलती है थैंक्स, मैंने सोचा नहीं था कि तुमसे हेल्प लेनी पड़ेगी। रिप्लाई में यागुची बोलता है आप क्या करूँ, इतना ताकतवर जो हूँ कमजोर की हेल्प करनी पड़ती है, और वैसे वो आदमी तुझे सीरियस होकर ढूंढ रहा है। और इसी बात से तो सायु को टेंशन हो रही है। अब सायु की जॉब से घर जाते हैं, इसको योशिदा की तरफ से एक टैक्स आता है कि आज ये ऑफिस में फिर से देर तक काम करेगा, इसलिए सायु शॉपिंग करने चली जाती है, जहाँ पे जाके इसकी मुलाकात
मुलाकात होती है मिशिमा से, जो सायू से पूछती है वो यहाँ पे क्या कर रही है। रिप्लाई में सायू बोलती है शॉपिंग, क्योंकि फ्रिज खाली हो गया था और मिशिमा हमेशा की तरह यहाँ पे मूवी देखने आई है। तभी एकदम से सायू उसके पीछे छुप जाती है, क्योंकि इसके भाई के लोग सायू को पूरे टाउन में ढूंढ रहे हैं। इसलिए इनसे बचने के लिए मिशिमा सायू को कैरियोके में ले आती है, जिसके लिए सायू उसको थैंक्स बोल योशिदा को टेक्स्ट कर देती है। पर ये बोलती है मैं लिखूं क्या। रिप्लाई में मिशिमा बोलती है यही बताते ना कि तुझे कोई ढूंढ रहा था, इसलिए तू कैरियोके में आ गई छुपने के लिए। पर अब मिशिमा खुद से योशिदा को टेक्स्ट कर देती है कि सायू और मिशिमा साथ में कैरियोके में एंजॉय कर रहे हैं और अगर योशिदा आना चाहता है तो आ सकता है। अब रात को काम खत्म करने के बाद हमारा भाई अपने फोन में मिशिमा का टेक्स्ट देखता है, जहाँ पे इसको कुछ भी समझ नहीं आता कि एकदम से सायू और मिशिमा मजे क्यों करने लग गए। अब इधर मिशिमा के कैरियोके में गाना गाने के बाद ये सायू को भी एक गाना गाने बोलती है, जो सायू को नहीं आता। इसलिए दोनों चुपचाप जूस पीते हैं, जहाँ पे मिशिमा सायू से पूछती है कि वो लोग इसके पीछे क्यों पड़े हैं, कहीं वो लोग क्रिमिनल्स तो नहीं। रिप्लाई में सायू बोलती है अरे नहीं, और ये ज्यादा कुछ नहीं बोलती, इसलिए मिशिमा भी इससे कुछ नहीं पूछेगी और ये सायू को अच्छा लगता है। फिर मिशिमा बोलती है अगर वो लोग तुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए, इसका मतलब तेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है यहाँ पे रहने का, जो सायू जानती है। और इसको सुनकर मिशिमा पूछती है फिर तू नॉर्मल होकर शॉपिंग कैसे कर सकती है। रिप्लाई में सायू बोलती है मैं योशिदा के घर पे काम करती हूँ, तो मुझे शॉपिंग भी तो करनी होगी। रिप्लाई में मिशिमा बोलती है अरे योशिदा बच्चा नहीं है, वो खुद से अपने काम कर सकता है, तुझे अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचना चाहिए। और तेरा और योशिदा का रिलेशन क्या है। रिप्लाई में सायू पूछती है कौन सा रिलेशन। रिप्लाई में मिशिमा बोलती है अब तुम दोनों एक दूसरे से जुड़ गए हो, तो जब तू उससे एकदम से दूर हो जाएगी तो तुझे कैसा लगेगा। इसलिए योशिदा के बारे में अपनी फीलिंग्स को पहचान कि वो तेरा गार्डियन एंजल है या फिर प्यार है। और सायू की योशिदा के साथ रहने से पहले इसका कोई गोल भी होगा जिसको उसने अचीव नहीं किया। मिशिमा ये पूछने के लिए इससे माफी मांगती है, तभी योशिदा यहाँ पे आ जाता है और पूछता है ये एकदम से कैरियोके का प्लान कैसे बन गया। रिप्लाई में मिशिमा बोलती है हम दोनों स्टेशन पे मिल गए थे, इसलिए मैं इसको यहाँ पे लेके आ गई। रिप्लाई में योशिदा पूछता है तो सायू मजे कर लिए, चल अब घर चलते हैं। अब योशिदा यहाँ पे सायू की पॉलिथीन खुद उठाता है और दोनों को एक साथ देख के मिशिमा को बहुत गुस्सा आता है। तभी योशिदा से पूछता है कि ये भी इनके साथ चलेगी, लेकिन ये यहीं पे रहना चाहती है। अब सायू के बाहर जाते योशिदा यहाँ की पेमेंट करने बोलता है, पर मिशिमा इसको मना करती है। इसलिए योशिदा को कभी किसी दिन मूवी देखने पूछता है, जो मिशिमा जरूर देखने चलेगी। फिर योशिदा के यहाँ से जाने के बाद मिशिमा बहुत रोती है, क्योंकि ये योशिदा को प्यार तो करती है लेकिन वो कभी इसको नोटिस नहीं करता। अब घर जाते समय सायू एक समर फेस्टिवल का पोस्टर देखती है जो कल ही होने वाला है, जिसको देख के योशिदा पूछता है तू यहाँ पे जाना चाहती है। रिप्लाई में सायू बोलती है पता नहीं। रिप्लाई में योशिदा पूछता है तुझे नहीं पता। इसलिए सायू बोलती है हाँ बाबा जाना चाहती हूँ। इसलिए अब अगले दिन दोनों फेस्टिवल में जाते हैं, जब सायू को किमोनो में देख के योशिदा शर्मा जाता है। फिर सायू बताती है फेस्टिवल में बचपन में आती थी, पर इसने बड़े होकर कभी फेस्टिवल को नहीं देखा क्योंकि इसको कोई दोस्त ही नहीं मिला। पर अभी योशिदा के साथ वापस से फेस्टिवल में जा रही है। अब फेस्टिवल में पहुंच के सायू बोलती है ये तो सच में हो रहा है। रिप्लाई में योशिदा बोलता है तो ये मजाक थोड़ी कर रहे होंगे। अब यहाँ पे योशिदा सायू की तरफ नहीं देखता, इसलिए सायू उसको अपनी तरफ अपना किमोनो दिखाती है, जिसको देख योशिदा उसको सुंदर बोलता है। और इसको सुन के सायू धीरे से पूछती है क्या मैं गोतो से भी सुंदर हूँ। रिप्लाई में योशिदा बोलता है कुछ कहा। रिप्लाई में सायू बोलती है अरे कुछ नहीं। तभी बगल से कुछ बच्चे कॉटन कैंडी लेके भागते हैं जो सायू को भी खानी है, इसलिए योशिदा को कॉटन कैंडी खिलाने ले आता है, जिसके पैसे योशिदा देगा। पर सायू बोलती है मैं जॉब करती हूँ तो मैं अपने पैसे खुद दूंगी। पर योशिदा इसके पैसे देना चाहता है, इसलिए सायू भी ज्यादा कुछ नहीं बोलेगी। अब कॉटन कैंडी को बंदे देखना सायू को एक जादू की तरह लग रहा था, क्योंकि छोटी से एकदम बड़ी हो जाती है। पर योशिदा इसका मजाक बनाते हुए बोलता है अरे ये चीनी से तो बनती है। रिप्लाई में सायू बोलती है हंस मत, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। इसलिए योशिदा सॉरी बोलता है। फिर सायू योशिदा को थैंक्स बोलती है, क्योंकि इसी की वजह से इसको कॉटन कैंडी खाने को मिली, जो ये योशिदा को भी खिलाती है। जब हमारा भाई शर्माते शर्माते खाता है, तभी एक बच्चा भागते हुए गलती से सायू को धक्का दे देता है। पर योशिदा इसका हाथ पकड़ लेता है, जो सायू को अच्छा लगा, और अभी हाथ पकड़ के चलना चाहती है ताकि दोनों भीड़ में अलग ना हो जाए। फिर अगले सीन में दोनों फायरवर्क शो देखने आते हैं, जहाँ पे योशिदा सोचता है मैं भी कभी फेस्टिवल में नहीं गया, पर आज आ गया सायू की वजह से। और सायू से मिलने से पहले मैं कितना अकेला था, लाइफ में कोई भी नहीं था। खैर अब यादों की बारात से बाहर आने के बाद ये क्या देखता है कि सायू तो यहाँ पे है ही नहीं, जिससे योशिदा बहुत ज्यादा डर जाता है। पर सायू यहीं होती है और बोलती है मैं बस कूड़ा फेंकने गई थी। रिप्लाई में योशिदा बोलता है तेरे कूड़े ने मुझे डरा दिया था। रिप्लाई में सायू बोलती है तुझे ऐसा लग रहा था ना कि मैं बुड्ढी के बाल खा के चुमंदर हो गई, अरे मैं ऐसा नहीं करूंगी। रिप्लाई में योशिदा बोलता है तेरे 1 मिनट के गायब होने ने मेरी बुरी तरह फाड़ दी, इसलिए सायू उसको सॉरी बोलती है। फिर योशिदा पूछता है क्या तू सच में घर चली जाएगी, पर अब एकदम से चुप हो जाता है। जिसके बाद दोनों पूरा फायरवर्क शो देखते हैं। फिर सायू योशिदा को बताती है जब भी एक घर से दूसरे घर जाती थी ना, तो लड़कों को अपना फेक नेम बताती थी, पर जब भी हमारे भाई से मिली तो उसके मुंह से अपने आप इसका रियल नेम निकल गया, मतलब अब इसके भागने का टाइम खत्म हो गया। और क्या योशिदा नहीं चाहता कि सायू अपने घर वापस जाए। रिप्लाई में योशिदा बोलता है नहीं मैं चाहता हूँ कि तू घर जाए। अब इसको सुन के सायू स्माइल करके पूछती है अगर सायू एक टीनेज गर्ल ना होके एक वुमेन होती तो क्या तब हमारा भाई इसके साथ रोमांस करता, लेकिन बस ये मजाक कर रही थी। अब दोनों वापस घर के लिए निकल जाते हैं। फिर अगले दिन हम क्या देखते हैं कि सायू का बड़ा भाई योशिदा के घर पे आ जाता है और बोलता है सायू ये बचपना छोड़ के मेरे साथ वापस चल। पर सायू नहीं जाने वाली, और ईसा बोलता है अगर किसी बुरी आदमी ने तेरे साथ कुछ गलत कर दिया तो क्या होगा। रिप्लाई में सायू बोलती है योशिदा एक अच्छा आदमी है। खैर अब योशिदा काम से छुट्टी ले लेता है ईसा से बात करने के लिए, जहाँ पे ईसा पूछता है तुम दोनों के बीच कुछ गलत तो नहीं हुआ। रिप्लाई में दोनों मना करते हैं, इसलिए ईसा योशिदा को थैंक्स बोलता है उसकी बहन को यहाँ पे रखने के लिए। और सायू की मॉम को उसकी काफी चिंता हो रही है, पर सायू बोलती है मेरी मॉम को कभी मेरी चिंता नहीं हुई और ये तू भी जानता है। अब ईसा बताता है कि सायू की वजह से
उसकी मॉम को काफी तकलीफ हो रही है, क्योंकि सायू के जाने के बाद उसके टीचर्स अक्सर घर आया करते थे, जिनको सायू की मॉम ने बताया कि सायू अपने रूम में बंद है। लेकिन फिर कुछ दिन बाद पूरे स्कूल को ऐसा लगने लगा कि सायू की मॉम ने उसको जबरदस्ती रूम में बंद कर रखा है। रिप्लाई में सायू बोलती है, फिर तो मॉम को सबको सच बता देना चाहिए ना, क्योंकि सायू की मॉम लोग क्या कहेंगे ये सोचती है। लेकिन ईसा अपनी मॉम के लिए सायू को वापस तो ले जाके रहेगा। तभी ईसा एकदम से बोलता है इसको सायू से अकेले में कुछ बात करनी है, पर सायू को डर लग रहा है क्योंकि किसी दिन ये वापस चली जाएगी। लेकिन योशिदा उसको बताता है जो भी होगा इसमें हम दोनों साथ हैं। अब सायू चेंज करके ईसा से बात करने उसकी कार में जाती है, जहाँ पे ईसा बताता है कि दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो किसी और के बच्चे को पाल सके। और इन कुछ महीनों में ईसा सायू के लिए बहुत ज्यादा टेंशन ले रहा था, पर अब इसको थोड़ा बेटर फील हो रहा है क्योंकि योशिदा सायू की सच में केयर करता है। और सायू के जाने के बाद उसकी मॉम रोज रोज ईसा को कॉल करके पूछती थी कि सायू मिली या नहीं, इसलिए इसको अभी घर चलना चाहिए। रिप्लाई में सायू बता दी ये भागी क्योंकि इसकी अपनी प्रॉब्लम्स थी, और योशिदा से मिलने के बाद इसको पता चला कि इसको भी कुछ करना है, इसलिए वापस घर तो नहीं जाने वाली। अब इसको सुन के ईसा सायू को एक हफ्ता देता है सोचने के लिए कि इसको करना क्या है। तब तक ईसा अपनी मॉम को बताएगा कि सायू अब तक नहीं मिली। अब अगले सीन में यूकी को भी पता चल जाता है कि सायू के पास अब सिर्फ 7 दिन बचे हैं, और योशिदा को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सायू के बड़े भाई ने उसकी बात तो सुनी और इसको टाइम भी दिया। बस अब सायू को इन 7 दिनों में अच्छे से सोचना होगा, पर उससे पहले ये दोनों को अपने बारे में सब कुछ बताना चाहती है। तो बात कुछ ऐसी है, हमेशा से ही सायू के साथ उसकी मॉम की कभी नहीं बनी, जिसकी वजह से इसको मोटिवेशन नहीं मिलता था और इसका कुछ भी करने का मन नहीं करता था, और सायू को कोई भी दोस्त नहीं था। तभी सायू की मुलाकात एक लड़की से होती है नेम यूको, जो सायू को बहुत कूल मानती थी और हमेशा सायू के साथ रहती थी, इसकी तारीफ करती थी, इससे बात करती थी, जिससे सायू को भी बहुत अच्छा लगता था। पर कुछ टाइम बाद स्कूल की गर्ल्स ने यूको को परेशान करना शुरू कर दिया क्योंकि बास्केटबॉल की टीम के एक लड़के ने सायू को डेट के लिए पूछा था, जिसको उसने रिजेक्ट कर दिया। पर एक लड़की उसी लड़के को पसंद करती थी, इसलिए उस लड़की ने सायू की जगह यूको को परेशान करना सही समझा क्योंकि सायू बहुत सुंदर और कूल है। वहीं दूसरी तरफ यूको को अगली और बेकार समझा जाता था, पर सायू को ऐसा नहीं लगता। ये यूको को अपना दोस्त मानती है जो अब सायू की वजह से बुली हो रही है। अब एक दिन सायू क्या देखती है कि कुछ लड़कियों ने यूको को पानी से भिगा दिया, जिससे इसको गुस्सा जाता है, पर यूको उसको कुछ भी करने से रोक लेती है। फिर सायू उससे प्रॉमिस करती है कि सायू यूको के साथ कभी नहीं छोड़ेगी। पर एक दिन सायू क्या देखती है कि यूको एक गलत कदम उठाने वाली है, जिसको सायू नीचे आने बोलती है, पर यूको उसको बताती है कि सायू बहुत ज्यादा सुंदर है, उसकी स्माइल बहुत ज्यादा क्यूट है। पर यूको के इसके पास आते ही सायू वैसी नहीं रही जैसे पहले थी, ऐसा यूको मानती है, और इसकी वजह से सायू भी एक लूजर बन जाएगी क्योंकि यूको तो अपने आप को एक लूजर मानती है और सायू इसी की वजह से परेशान भी रहती है। इतना क्या कि यूको नीचे कूद जाती है, जिसको सायू बचा नहीं पाती और यूको को देख अंदर से टूट जाती है, जिसके बाद शुरू होता है असली नाइटमेयर सायू के लिए। बहुत से लोग ओगिवारा फैमिली के घर पे आते हैं यूको की मौत का पता लगाने, पर सायू अपने आप को रूम में बंद कर लेती है और बाहर आते ही इसकी मॉम बताती है सायू की वजह से इनकी जिंदगी खराब हो गई। और जहाँ सायू का भाई बहुत मेहनत करता है, वहीं सायू ने क्या कर दिया, कहीं इसी ने तो यूको को नहीं मारा। रिप्लाई में सायू अपनी मॉम के ऊपर चिल्ला के बोलती है, आपको नहीं पता कि मैं भी किस चीज से गुजर रही हूँ, मेरी दोस्त को मेरी वजह से ही बुली किया जाता था और अब उसने मेरी आंखों के सामने अपनी जान ले ली, और अगर आपको इतनी तकलीफ हो रही है ना तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। और हाँ, सायू के घर से भागने का रीजन यही था क्योंकि इसकी मॉम को ऐसा लगता था यूको को सायू नहीं मारा है, इसलिए सायू डिसाइड करती है कि इस घर में और नहीं रहेगी। और इसमें ईसा भी सायू का साथ देता है क्योंकि अगर कुछ दिन सायू अपनी मॉम से दूर रहेगी तो थोड़ा सही रहेगा। इसलिए ईसा सायू को कुछ पैसे दे छोड़ने आता है और बताता है अगर सायू को थोड़ा भी डर लगे तो उसको तुरंत ईसा को कॉल करना होगा। अब कुछ दिन बीतने के बाद सायू को अकेला फील होने लगता है और ईसा के दिए गए पैसे भी खत्म हो गए थे, और रातों को सड़कों पर भटकते भटकते एक आदमी ने सायू को अपने घर रखने की जगह दी, और ऐसे ही सब कुछ शुरू हुआ। पहले तो उस आदमी ने सायू को अच्छी तरीके से रखा, पर उसके बाद सायू के साथ रोमांस करना शुरू कर दिया और सायू वापस घर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए सायू को उस आदमी की बात माननी पड़ी। और भाई साहब यही है सायू का पूरा सच, जिसको सुनकर यूकी इमोशनल हो जाती है, पर सायू पे प्राउड भी होती है क्योंकि सायू के लिए बहुत मुश्किल रहा होगा, पर इसने खुद को संभाल लिया और यहाँ तक पहुंच गई क्योंकि अब इसको योशिदा मिल गया। इसलिए सायू यहाँ पे रोने लगती है, जिसके बाद शाम को सायू के सोते यूकी बोलती है मुझे लगता था कि सायू की स्टोरी ट्रेजिक होगी, लेकिन इतनी ज्यादा मुझे नहीं पता था। रिप्लाई में योशिदा बोलता है उसकी दोस्त की मौत के बाद उसकी मॉम को उसको सपोर्ट करना चाहिए था, पर उल्टा उन्होंने सायू के साथ बहुत गलत किया। रिप्लाई में यूकी बोलती है तो अब तुम क्या करोगे सायू के साथ, उसको वापस जाने दोगे क्या? रिप्लाई में योशिदा बोलता है ये सायू का फैमिली मैटर है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अब यूकी को सायू की मदद करने बोलती है क्योंकि उसकी फैमिली तो उसको सपोर्ट नहीं करती। अब अगले दिन योशिदा इन दोनों को भी बता देता है कि सायू जल्दी घर जाने वाली है, जिससे मिशिमा दुखी है, पर हाशिमोटो बोलता है चलो अच्छा ही है, सायू को उसकी फैमिली वापस मिल जाएगी। पर योशिदा को अच्छा नहीं लगता क्योंकि सायू की जिंदगी तो एल लगे पड़े हैं, उसकी मॉम की उससे नहीं बनती, सिर्फ सायू का भाई है जो कि उसकी साइड है, और इससे ये एक फैमिली मैटर बन जाता है। अब रात को ऑफिस से घर आते योशिदा अपने घर के बाहर ईसा से मिलता है, जहाँ पे ईसा इससे माफी मांगता है पिछले दिन के लिए क्योंकि योशिदा एक अच्छा इंसान है। फिर दोनों पार्क में बियर पीते हैं, जहाँ पे ईसा योशिदा से पूछता है कि उसको सायू कितने केयर क्यों है। रिप्लाई में योशिदा बताता है ये सब तब शुरू हुआ जब मैंने पी रखी थी क्योंकि मुझे मेरी क्रश ने रिजेक्ट कर दिया था। फिर मैं मिलता हूँ सायू से जो मेरे घर जाना चाहती थी, और इतने क्यूट फेस को मैं कैसे मना कर सकता था। रिप्लाई में ईसा बोलता है यकीन करना मुश्किल है लेकिन सही है। अब ईसा योशिदा को ओगिवारा फूड कंपनी के बारे में बताता है, जिनके सीईओ ईसा और सायू की डैड है, जिन्होंने अपनी फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंस अपने बिजनेस को दी थी। और जब सायू पैदा होने वाली थी तब उन्होंने सायू की मॉम को छोड़ के एक दूसरी औरत सेट कर ली और सायू की मॉम को अबॉर्शन कराने बोला।
जो ऑफकोर्स सायू की मॉम ने नहीं किया, क्योंकि उनको लगता था कि सायू के पैदा होने के बाद उसके डैड वापस आ जाएंगे। लेकिन बुड्ढा दूसरी औरत के पीछे पागल था, छोड़ के भाग गया साला, जिससे सायू की मॉम ने उसको प्यार करना बंद कर दिया और यहीं से सायू और उसकी मॉम के बीच दूरियां बढ़ी। और बच्चों को अपने पेरेंट्स का प्यार चाहिए होता है, जो सायू को कभी भी नहीं मिला। वो प्यार सायू को अब योशिदा से मिल रहा है, जिसके लिए ईसा को बहुत बड़े वाला थैंक्स बोलता है। अब अगले सीन में घर पे सायू को पता चल जाता है कि आज योशिदा ईसा से मिला था, जहाँ पे उसने इससे माफी मांगी थी। अब सायू योशिदा को बताती है कि इसको घर वापस जाने में बहुत डर लग रहा है, लेकिन इसको जाना तो होगा, और जब तक ये यहाँ पे है ना तो अच्छे से एंजॉय करना चाहती है। और ये यहाँ से जाने से पहले योशिदा को खाने की रेसिपी देती है, ताकि योशिदा खुद से खाना बना ले और सायू की जाने के बाद बाहर का खाना ना खाए। इसलिए योशिदा सायू को थैंक्स बोलता है। फिर अगले दिन ऑफिस में सब लंच करने जा रहे हैं, पर योशिदा नहीं जाएगा, क्योंकि ये सायू की बात मान के बाहर का खाना नहीं खाता। जिसको देख के हाशिमोटो बोलता है थोड़ा ब्रेक ले लियो। रिप्लाई में योशिदा बोलता है हाँ बीड़ी तो पी लूंगा। रिप्लाई में हाशिमोटो बोलता है अबे मेरा मतलब है ब्रेक सुअर। अब ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते हैं, जहाँ पे एक दिन सायू योशिदा के साथ कहीं बाहर जाना चाहती है, जहाँ भी यूकी और ये आसमान देख रहे थे। अब सायू योशिदा को बताती है कि उसको अपने फ्यूचर के बारे में डर लग रहा था, पर अभी सेफ फील कर रही है। रिप्लाई में योशिदा पूछता है वो क्यों। रिप्लाई में सायू बोलती है क्योंकि मेरा पास्ट जानने के बाद भी यूको ने मुझे नहीं छोड़ा, और सायू के पास्ट की चोट इसको हमेशा रहेगी। लेकिन अच्छी बात यह है योशिदा से मिलने की वजह से इसकी चोट कम हो गई, इसलिए हमेशा के लिए यहाँ पे रहना चाहती है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, इसको अपने घर तो जाना ही होगा। पर ये टोक्यो से जाने से पहले यहाँ से कुछ अच्छी यादें ले जाना चाहती है, और योशिदा से पूछती है क्या वो हमेशा इसको सपोर्ट करेगा। और इसको सुन के हमारा भाई इमोशनल हो जाता है। फिर ऐसे ही करते करते और दिन गुजरते हैं, और फाइनली वो दिन आने वाला है जब सायू अपने घर चली जाएगी। सिर्फ एक दिन बचा है, इसलिए हाशिमोटो योशिदा को जल्दी घर जाने बोलता है, ताकि दोनों साथ में आखिरी बार एंजॉय कर सके। अब तभी मिशिमा बोलती है तू भी इसके साथ होकाइडो चले जाना, जैसे मूवी में होता है। रिप्लाई में योशिदा बोलता है पर ये एक मूवी नहीं है, अगर मैं गया तो कंपनी का क्या होगा। रिप्लाई में मिशिमा बोलती है अगर एक आदमी कंपनी को छोड़ेगा तो कुछ होने नहीं वाला, हाशिमोटो है ना मेरी मदद करने के लिए। रिप्लाई में योशिदा बोलता है सायू ने कहा था उस मैटर को खुद से सॉल्व करना चाहती है। रिप्लाई में मिशिमा बोलती है हम बस हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे। खैर अब थोड़ी देर बाद योशिदा को यूकी का कॉल आता है, जो उसको बताती है कि सायू कहीं चली गई और कॉल भी नहीं उठा रही। इसलिए योशिदा भी सायू को कॉल करने का ट्राई करता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। और हाशिमोटो को सब पता चलते ये फीवर का बहाना मार के यहाँ से जा रहा है योशिदा के साथ। लेकिन फिर योशिदा का काम कौन करेगा ये सबसे पूछता है, और आगे आती है मिशिमा, जिसका मतलब है योशिदा जा सकता है। इसलिए दोनों सायू को ढूंढने निकल जाते हैं, जहाँ पे हाशिमोटो योशिदा को बताता है कि इसने तो कहा था कि इसको टीनेज गर्ल्स में इंटरेस्ट नहीं है, पर इसके दिमाग में हमेशा सायू सायू घूमती रहती है। और इसी बात से हाशिमोटो को गुस्सा आता है, क्योंकि इसको पता है अगर सायू वापस घर चली गई तो योशिदा को बहुत बुरा लगेगा, तो ये एक्शन क्यों नहीं लेता। रिप्लाई में योशिदा बोलता है मैं बस उसको खुश देखना चाहता हूँ, एक नॉर्मल लाइफ जीते हुए। लेकिन योशिदा हाशिमोटो का बेस्ट फ्रेंड है, जिसके बारे में इसको अच्छी तरह पता है कि सायू से अलग होने भी योशिदा को कितना बुरा लगेगा, इसलिए इसको भी सायू के साथ जाना चाहिए। पर योशिदा अपनी जॉब छोड़ के नहीं जाएगा, सब कुछ इस पे डिपेंड करता है। रिप्लाई में हाशिमोटो बोलता है और सायू तुझ पे डिपेंड है, उसको योशिदा की हेल्प चाहिए, पर वो बताती नहीं है। खैर अब गोतो सायू को कॉल करके बताती है कि सायू मिल गई, जिसके बाद अगले सीन में गोतो बताती है सायू योशिदा कहाँ काम करता है ये देखना चाहती थी, और ऑफिस के बाहर योशिदा का वेट कर रही थी, ताकि योशिदा और सायू साथ में घर जा सके। जिसके बारे में सायू ने योशिदा को इसलिए नहीं बताया क्योंकि सायू इसको सरप्राइज देना चाहती थी, और कॉल इसने इसलिए नहीं उठाया क्योंकि इसके फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। अब गोतो बोलती है सायू तुम्हारी वजह से योशिदा को बहुत टेंशन हो रही थी, जिसके लिए सायू सबसे माफी मांगती है, क्योंकि आज इसका यहाँ पे लास्ट डे है जिसमें इसने सबके लिए प्रॉब्लम कर दी, पर कोई भी इस पे गुस्सा नहीं करता। और फिर यूको बताती है कि कल ही सायू के जाने से पहले उससे मिलने आएगी। अब रात को सोते समय सायू बताती है कि उसको नींद नहीं आ रही, इसलिए योशिदा के पास ऊपर आना चाहती है, जिसके लिए योशिदा को मना नहीं करता। फिर दोनों के साथ लेट सायू हमारे भाई से पूछती है अगर योशिदा का डैड होता तो क्या सायू को एक नॉर्मल लाइफ मिलती। रिप्लाई में योशिदा बोलता है मैं तेरा डैड नहीं हूँ। रिप्लाई में सायू बोलती है पता है। अब इसको ना कल के लिए बहुत ज्यादा डर लग रहा है, जिसको देखिए योशिदा को बताता है कि कल वो सायू के साथ होकाइडो चलेगा, और इसको सुनकर सायू खुशी में योशिदा को हक कर लेती है। फिर अगली सुबह सायू और योशिदा होकाइडो जा रहे हैं, जहाँ पे यूकी सायू से मिलने आई है, और योशिदा को सायू का ख्याल रखने बोलती है। जिसके बाद ये लोग अपनी फ्लैट से निकल जाते हैं, जिसमें ईसा पूछता है उसको नहीं लग रहा था कि योशिदा इनके साथ चलेगा, और इसने अपनी हॉलीडे भी वेस्ट कर दी यहाँ पे आने के लिए। रिप्लाई में ये बोलता है क्योंकि सायू मेरे साथ इतने दिन तक थी, इसलिए हमारे बारे में मुझे सायू की मॉम को तो बताना ही होगा। खैर अब सायू उठ जाती है और फिर से पूछती है कि योशिदा तुम हमारे साथ सच में चल रहे हो। रिप्लाई में ये बोलता है अभी हम प्लेन में बैठे हैं तो चल रहा ही हूँगा। खैर अब सायू बताती है कि वो पहली बार प्लेन में बैठी है, जिसको सुन के योशिदा पूछता है अरे तू फैमिली के साथ कभी घूमने नहीं गई। रिप्लाई में सायू बोलती है हमारी फैमिली घूमने नहीं जाती, और इसको सुन के योशिदा की झंड हो जाती है। जिसके बाद ये लोग होकाइडो पहुंच जाते हैं, जहाँ से आगे अभी लोग कार में जाएंगे। लेकिन ईसा बताता है कि इसको घर जाने से पहले अपनी कंपनी में कुछ काम है, तब तक योशिदा और सायू कहीं पे टाइम पास कर सकते हैं। जिसके लिए दोनों एक फैंसी कैफे में आ जाते हैं, जो सायू को अच्छा लगा, और ये योशिदा को उसके बारे में पूछती है, पर ये बोलता है मेरे जैसा आदमी कैफे में क्यों जाएगा, और सायू को भी कैफे में फर्स्ट टाइम है। खैर अब योशिदा एक कॉफी ऑर्डर करता है और सायू एक ग्रीन टी आउलेट ऑर्डर करती है, जो उसको खुद को भी नहीं पता कि क्या है।
इसलिए दोनों हंसने लगते हैं। फिर सायू बाहर दो स्कूल गर्ल्स को देखती हुई योशिदा को बताती है जब सायू स्कूल से देर से आती थी ना तो उसकी मॉम बहुत गुस्सा करती थी और स्कूल की छुट्टी वाले दिन सायू को कहीं बाहर भी नहीं जाने देती थी। वहीं दूसरी तरफ इसकी एज की लड़कियां साथ में कैफे जाया करती थी जहाँ पे जाने का सायू को कभी मौका ही नहीं मिला, पर अभी खुश है क्योंकि योशिदा के साथ कैफे आ गई। खैर अब योशिदा पूछता है इसको घर वापस जाने में डर नहीं लग रहा। रिप्लाई में बोलती है नहीं, क्योंकि मेरे साथ तुम हो। अब इनका ऑर्डर आ जाता है जो सायू को पसंद आया और ये बोलती है कैफे एक अच्छी जगह है जहाँ पे तुम अपनी पसंद की चीजें पी सकते हो। खैर अब ईसा के वापस आते ही लोग फिर से घर के लिए निकल जाते हैं जहाँ पे सायू बताती है कि वो घर जाने से पहले एक जगह जाना चाहती है जो है इसका स्कूल, जहाँ पे लोग रात को पहुंच भी जाते हैं, जहाँ पे सायू अंदर जाना चाहती है वो भी योशिदा के साथ। इसलिए दोनों स्कूल के अंदर छुप छुप के जाते हैं क्योंकि सायू कैमरा की नजर में नहीं आना चाहती। अब स्कूल के अंदर बहुत अंधेरा होता है जिससे सायू को थोड़ा डर लगता है क्योंकि सायू योशिदा के साथ रूफ टॉप पे जाना चाहती है जहाँ पे जाके इसको एक सेकंड के लिए यूको देखती है जिससे इसको बहुत डर लग रहा है पर योशिदा इसको संभालता है। पर अब सायू को यूको की मेमोरीज याद आने लगती है और ये गुस्से में बोलती है ये फैंस यहाँ पे पहले क्यों नहीं था, अगर ये पहले होता तो यूको नहीं मरती। लेकिन योशिदा इसको बताता है यूको तेरे पास खुद आई थी तेरी दोस्त बनने क्योंकि वो तुझे एडमायर करती थी और दूसरी लड़कियों ने उसको बुली किया, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। अब सायू रोने लगती है और बोलती है अगर यूको मेरी दोस्त थी तो वो मुझे छोड़ के क्यों चली गई। रिप्लाई में योशिदा बोलता है जो हो गया सो हो गया, उसको तू बदल नहीं सकती, वो तेरा पास्ट था। इतना बोल के योशिदा उसको हक कर लेता है और सायू बहुत तेज तेज रोती है पर योशिदा उसको संभालता है। जिसके बाद सायू उसको थैंक्स बोलती है अपने साथ आने के लिए क्योंकि अगर ये अकेली आती तो अपने डर का सामना नहीं कर पाती। अब सायू के उठने के बाद एक हवा का झोंका इसको लगता है। फिर सायू बोलती है यूको हम फिर किसी दिन जरूर मिलेंगे। अब अगले सीन में स्कूल से वापस जाते हैं। सायू बोलती है कि वो योशिदा का रुमाल उसको वापस कर देगी। रिप्लाई में योशिदा बोलता है उसको कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये पूछता है क्या सायू को अब अच्छा फील हो रहा है। रिप्लाई में बोलती है नहीं, लेकिन अब मैं रेडी हूँ सब कुछ फेस करने के लिए और यूको मुझे हमेशा याद आएगी। खैर अब ये लोग वापस घर के लिए निकल जाते हैं और कुछ देर बाद घर पहुंच भी जाते हैं जहाँ पे अंदर जाने के बाद सायू की मॉम उसको सीधा आके चाटा लगाती है। अब आंटी जी पूछती है सायू तो इतने दिन से कहाँ थी, लोग अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे। अब ईसा इनको शांत करने की कोशिश करता है। फिर आंटी जी योशिदा को देख चली जाती है जिसके बाद सब एक साथ बैठ के मम्मी जी सायू से पूछती है ये करके सायू ने क्या हासिल कर लिया, अपनी फैमिली के लिए सिर्फ मुश्किलें ही बढ़ाई है। रिप्लाई में सायू बोलती है आपने कभी मुझे समझने की कोशिश नहीं की। रिप्लाई में मम्मी जी बोलती है जब तू बोलेगी नहीं तो मुझे कैसे समझ आएगा। पर अब सायू ने मम्मी जी को बताया था जो उनको याद नहीं है क्योंकि उस बात को 6 महीने हो चुके हैं। रिप्लाई में मम्मी जी बोलती है सायू तुझे यहाँ पे आए हुए 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे और तू कंप्लेन भी करने लग गई, तू बस हमारी फैमिली को परेशान करना चाहती है। रिप्लाई में सायू बताती है नहीं, इसको बस अपनी मम्मी से दूर जाना है क्योंकि सायू की अपनी माँ ने इसके ऊपर अपनी दोस्त को मारने का आरोप लगाया। रिप्लाई में मम्मी जी बोलती है ये तो कोई बात नहीं हुई घर से भागने की और तू 17 साल की है, खुद से कुछ नहीं कर सकती, एक अनजान के घर रह रही थी और अब इसको लेके आ गई एक इनाम के तौर पे। रिप्लाई में सायू बोलती है ये इनाम नहीं है, ये मुझे सपोर्ट करने आया है। रिप्लाई में मम्मी बोलती है तू होता कौन है हमारी फैमिली की दखल अंदाजी देने वाला, और तूने सायू की केयर किस तरीके से की थी। अब यहाँ पे ईसा मम्मी जी को चुप करता है लेकिन औरतें थोड़ी चुप होती है। तभी योशिदा बोलता है मुझे पता है मैंने सायू को अपने घर रख के एक गैर कानूनी काम किया है। रिप्लाई में मम्मी जी बोलती है फिर तो तू एक क्रिमिनल हुआ। तभी सायू गुस्से में बोलती है जिस इंसान की मैं केयर करती हूँ ना आप उनकी इंसल्ट क्यों करती हो, तभी मैं आपसे नफरत करती हूँ। योशिदा एक बहुत अच्छा इंसान है और मैंने जो भी किया वो मुझे भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं क्या करती बहुत परेशान थी। फिर मुझे योशिदा मिला जिसने मुझे रहने को घर दिया और वो किया जो आप कभी नहीं कर पाओगी। रिप्लाई में मम्मी जी बोलती है अब मेरी बारी, तुझे पता भी मैंने क्या क्या झेला है, मुझे तुझे जन्म नहीं देना चाहिए था। अब इसको सुन के सब शौक हो जाते हैं और सायू को दिल टूट जाता है और योशिदा अपने आप पे पूरा कंट्रोल रखता है और ये आंटी जी की तरफ जूस फेंकने वाला था पर ये रुक जाता है और बोलता है आपने बहुत कह लिया। जिसके बाद रूम में एक शांत माहौल हो जाता है जहाँ पे योशिदा अपने आप से बात करता है, जहाँ पे सायू और उसकी मॉम दोनों के बारे में सोचता है और बहुत सोचने के बाद बोलता है बच्चे अपने पेरेंट्स को नहीं चुन सकते और ना ही पेरेंट्स अपने बच्चों को चुन सकते हैं, लेकिन आप सायू की मम्मी हो, सिर्फ आप ही हो और अगर आपको इसकी केयर नहीं करनी तो मुझे बता दो, मैं इसको अडॉप्ट कर लूंगा। पर मैं ऐसे इसको इसकी फैमिली से दूर नहीं कर सकता, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका काम है, मेरे पास कोई राइट नहीं इसको बड़ा करने का, सिर्फ आपके पास है। तो प्लीज इसको सपोर्ट करो, अच्छे से बड़ा करो, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। अब योशिदा को मम्मी के सामने झुकता हुआ देख ईसा भी इनके सामने झुक जाता है जिससे मम्मी गुस्सा होकर बोलती है तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, यहाँ से निकल जाओ। अब मम्मी जी ने सायू को इतनी बड़ी बात बोल दी कि उनको सायू को कभी पैदा नहीं करना चाहिए था, इसलिए योशिदा बहुत ज्यादा इमोशनल होकर रोने लगता है क्योंकि बहुत गलत बात है, सायू को गुस्सा होना चाहिए। रिप्लाई में सायू बोलती है मुझे गुस्सा करने का टाइम ही नहीं मिला क्योंकि तुम्हें गुस्सा आ गया। अब दोनों बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। फिर कुछ देर बाद सायू योशिदा को बताती है जब योशिदा इसकी मम्मी के आगे झुका था तब सायू को ऐसा लगा कि उसकी सारी गलती माफ हो गई, इसने बहुत सी चीजें की है और योशिदा ने सायू को सपोर्ट किया। अगर इसके साथ नहीं होता तो सायू कुछ भी नहीं कर पाती, पर हमारा भाई बोलता है उसको भरोसा है सायू बहुत कुछ कर सकती है। अब दोनों थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं आसमान को देखते हुए, जिसके बाद ईसा बाहर आके बताता है इसने अपनी मम्मी से बात की जहाँ पे डिसाइड हुआ है कि सायू को ग्रेजुएट होने तक यहीं रहना होगा और जब तक सायू अपनी मम्मी के लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करती तब तक वो उसको कुछ भी नहीं कहेगी। और योशिदा के वर्ड्स ने मम्मी जी को बहुत प्रभावित किया है, इसलिए सायू को भी अपनी मम्मी के करीब कैसे जाना है ये सोचना होगा, जिसमें इसका भाई ईसा इसकी हेल्प करेगा। रिप्लाई में सायू बोलती है हाँ मैं ट्राई करूंगी और मेरा और मम्मी का रिलेशन एक दिन में तो ठीक नहीं हो पाएगा लेकिन मैं ट्राई करूंगी। अब इनकी फैमिली का मैटर सॉल्व करने के लिए ईसा योशिदा को थैंक्स करता है और बताता है ईसा आज तक अपनी मम्मी के सामने कभी नहीं झुका, पर योशिदा को झुकते देख इसको थोड़ी जलन हो रही है। अब रात बहुत हो गई है इसलिए ईसा योशिदा को आज रात यहीं रुकने बोलता है। रिप्लाई
में योशिदा बोलता है कि उसको मम्मी से दोबारा बात करनी है, जिसको सुन के दोनों शॉक हो जाते हैं। अब अंदर जाके योशिदा मम्मी से माफी मांगता है अपना मुंह कुछ ज्यादा ही खोलने के लिए। रिप्लाई में मम्मी जी बोलती है उसके लिए बहुत देर हो गई है जो तूने सायु के साथ किया। रिप्लाई में योशिदा बोलता है मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ उसको खाना और रहने को घर दिया। रिप्लाई में मम्मी जी पूछती है एक अनजान मेरी लड़की के लिए इतना क्यों कर रहा है। रिप्लाई में योशिदा बोलता है क्योंकि मेरा सायु से मिलना किस्मत से मिलना कहते हैं, जो मेरी दोस्त मिशिमा ने कहा था। रिप्लाई में मम्मी जी बोलती है सायु के फ्यूचर के बारे में ये सोचेगी तो योशिदा को वापस टोक्यो चले जाना चाहिए, जो ये समझ जाता है और बाहर आ जाता है। फिर सायु बोलती है अब वो मम्मी से बात करने जाएगी, जिसके बाद अंदर जाके सायु भी अपनी मम्मी के आगे घुटने टेक के माफी मांगती है जो भी इसने किया उसके लिए। पर सायु के अंदर भी गुस्सा था जो उसने बस बाहर निकाला है, जिसके लिए माफी मांगती है। रिप्लाई में मम्मी जी बोलती है वो तो माफी नहीं मांगने वाली और योशिदा की बातें इनके दिल पे लगी है कि सायु के पास उसके पेरेंट्स ही है, सिर्फ उसकी मम्मी है, जिसको सुन के सायु इमोशनल हो जाती है। फिर मम्मी जी बोलती है बस यहाँ पे तब तक रुक जा जब तक पढ़ाई पूरी नहीं होती, उसके बाद जो मर्जी वो करियो। इतना क्या कि मम्मी जी चली जाती है। फिर सायु की भारत है खुश है और योशिदा को भी सायु के ऊपर गर्व होता है, मतलब अब इसका काम पूरा हो गया। खैर अब अगले सीन में रात को योशिदा को नींद नहीं आती, तभी सायु उसके रूम में आ जाती है इसके साथ सोने के लिए, क्योंकि सुबह तक योशिदा वापस चला जाएगा। अब सायु उसके पास लेट के इसको छेड़ने लगती है जिससे योशिदा को शर्म आ जाती है। फिर सायु बताती है कि इसको योशिदा के जाने से अच्छा नहीं लग रहा और आज दोनों की आखिरी रात है, इसलिए सायु और इसको एक बार तो रोमांस करना होगा ताकि दोनों एक दूसरे को ना भूले। रिप्लाई में योशिदा बोलता है कि वो सायु को कभी नहीं भूलेगा क्योंकि दोनों लवर्स नहीं पर तब भी 6 महीने तक साथ रहे थे। और इसको सुन के सायु इमोशनल होकर योशिदा को हक कर लेती है, जिसके बाद सायु की सोते योशिदा पूरी रात उसको देखता है और अगली सुबह फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट पहुंच जाता है, जहाँ पे ईसा बताता है कि उसको हमारे भाई से अकेले में कुछ बात करनी है। इसलिए सायु के जाने के बाद ईसा योशिदा को थैंक यू बोलने के लिए इसको प्लेन के फेयर टिकट्स देता है, जिसको योशिदा नहीं लेगा, बल्कि ये चाहता है ईसा इन पैसों से सायु को अच्छे अच्छे कपड़े दिलाए। अब ईसा बोलता है तुम सायु से मिलने आते रहना और तुम उससे प्यार करते हो ना। रिप्लाई में योशिदा बोलता है ये इम्पॉसिबल है, वो एक टीनेजर है। रिप्लाई में ईसा बोलता है जब प्यार की बात आती है ना तो एज मैटर नहीं करती। रिप्लाई में योशिदा बोलता है उसको बड़ी लड़कियां पसंद है। रिप्लाई में ईसा बोलता है चल ठीक है और दोबारा थैंक्स, क्योंकि तुम्हारी वजह से सायु मूव ऑन कर पाई, और अगर हमारा भाई उस दिन नशे में ना होके घर जल्दी चला जाता तो वो सायु से कभी नहीं मिल पाता, इसलिए सायु से मिलने के लिए भी थैंक यू। अब दोनों हाथ मिलाते हैं। फिर ईसा योशिदा को सायु से एक लास्ट बार बात करने बोलता है, जिसके बाद सायु पूछती है ईसा ने इससे क्या कहा था, पर योशिदा नहीं बताता। अब ये थोड़ी बताएगा कि तेरे भाई ने मुझसे ये पूछा कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ या नहीं करता। खैर अब योशिदा सायु से पूछता है उसने फिर से स्कूल यूनिफॉर्म क्यों पहन रखी है, लेकिन अभी सायु को एक सीक्रेट है जो ये नहीं बताना चाहती। खैर अब योशिदा के जाने का टाइम हो जाता है, इसलिए हमारा भाई सैड हो जाता है, पर सायु बोलती है इसको खुशी है कि ये अपने घर से भागी क्योंकि तभी तो योशिदा से मिली, इसलिए इसी की याद में सायु ने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी है। रिप्लाई में योशिदा बताता है कि उसको भी बहुत खुशी है कि वो सायु से मिला। अब तभी सायु बोलती है कि वो योशिदा से प्यार करती है, जिसको सुन के हमारा भाई शर्मा जाता है और बोलता है मैंने कहा था ना मुझे बच्चे नहीं पसंद, तू बहुत क्यूट है। रिप्लाई में सायु बोलती है जब बड़ी हो जाऊंगी तब कोई चांस है क्या। रिप्लाई में योशिदा बोलता है अरे तब तक तो मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, तेरे पास अभी ना बहुत बड़ी लाइफ है, अपने फ्यूचर के ऊपर फोकस कर, जो सायु नहीं करेगी क्योंकि उसको योशिदा ही चाहिए। और ये प्रॉमिस करती है कि सायु योशिदा से फिर मिलेगी, जिसके बाद ये रोने लगती है, जिसको देख योशिदा बोलता है तू तो एक बच्चों की तरह रो रही है। रिप्लाई में सायु बोलती है अबे मुझे छोड़ अपनी दाढ़ी बना लियो। रिप्लाई में योशिदा बोलता है तुझसे किसने पूछा। अभी दोनों हंसने लगते हैं और लास्ट बाय करते हैं। फिर योशिदा निकल जाता है और प्लेन से वापस चला जाता है और सायु के वापस आते हैं ईसा पूछता है क्या तुमने योशिदा को आखिरी अलविदा कहा। रिप्लाई में सायु बोलती है ये हमारा आखिरी अलविदा नहीं था क्योंकि ये दोनों दोबारा मिलेंगे। अब योशिदा के घर पहुंचते ये देखता है कि अब कोई भी नहीं है जो उसका घर आने का इंतजार करेगा। योशिदा अकेला हो गया, इसका रूम भी सूना सूना हो गया, जहाँ पे योशिदा को सायु को छोड़ी हुई उसकी धुली हुई शर्ट मिलती है जिसमें से एक अलग ही खुशबू आ रही है। अब इसको सायु की दी हुई रेसिपी बुक भी दिखती है, जिसको देख के सोचता है कि मैं खुद से खाना बना सकता हूँ, ये सब मेरे काम का नहीं है, लेकिन इससे खाना बनता ही नहीं है क्योंकि इसको सायु की सूप की आदत जो हो गई है, इसलिए सायु को याद करके रोने लगता है। और ऐसे 2 साल बीत जाते हैं। योशिदा की लाइफ पहले जैसी हो जाती है, वापस से अपने कोवर्कर के साथ ऑफिस में काम करना, जहाँ पे एक दिन गोतो सबको डिनर कराने ले जा रही है क्योंकि मिशिमा को एक नया प्रोजेक्ट मिला है। लेकिन योशिदा बोलता है कि आज वो डिनर करने नहीं जा सकता क्योंकि आज यूकी ने योशिदा को अपने साथ बुक पढ़ने के लिए बुलाया है, जिसके लिए योशिदा रात को निकल जाता है और 3 मिनट में घर पहुंच भी जाएगा। तभी चलते चलते योशिदा को सायु दिखती है, उसी जगह पे जहाँ पे सायु उसको पहली बार मिली थी, जिसको देख योशिदा की आंखों से आंसू निकल जाते हैं और ये सायु के पास आके पूछता है ए लड़की तुम इतनी रात गए यहाँ पे क्या कर रही हो। रिप्लाई में सायु बोलती है क्या मैं फिर से तुम्हारे घर चल सकती हूँ। और इसी के साथ ये एनीमे पे एंड हो जाता है, जो कि काफी सही एनीमे था और काफी ज्यादा रियलिस्टिक भी था क्योंकि हमारा भाई है 30 साल का आदमी और सायु एक 17 साल की लड़की, तो दोनों की भी शादी है, प्यार कैसे होगा। तो इन्होंने एंडिंग काफी सही कर दी जो कि मुझे अच्छी लगी। और तुम बताना तुम्हें कैसी लगी। बाकी तुम्हें एनीमे का नेम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन सायोनारा मेरे टाकूस।